आप जब लड़ता है यू फाइट फॉर योरसेल्फ राइट, नॉट फॉर योर कंट्री, बट हमेशा इंडिया का नाम होता है। हाँ। वो जरूरी होता है क्या दिखाना कि किस कंट्री से बिलोंग करता है? हाँ, वो भी ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली मतलब जब लड़ता है अपना कहीं ना कहीं तो आ जाता है कि हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम जीतेगा तो, क्योंकि एक स्टिग्मा एक है, मतलब बस वहाँ पे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टिग्मा है कि इंडियन फाइटर लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, ऐसा बोल के कि 2-3 लगने से गिर जाता है, ऐसा टाइप से ना। तो वो स्टिग्मा को भी अगर रॉन्ग प्रूफ कर पाएगा तो अच्छा लगता है ना खुद को। आई वांट फाइट बिफोर आई गो होम, ऐसा उस पर ऐसा तोड़ के बोलना पड़ता है ना, तो ऐसा टाइप से वो बोला ठीक है, आई सी यू 1 मंथ, ओके, इफ़ यू गुड फाइट, अदरवाइज गो होम। कितना फाइट जीता है वो मैटर नहीं करता, आप कौन सा फाइटर को हराया है वो बहुत मैटर करता है मुए थाई में। हाँ, हाउ बिग ऑफ फाइटर यू फॉट, मतलब वो एक्चुअली वो मैटर करता है। 9th फाइट में ऐसा हुआ, ईगो लेके गया। हाँ, उस पे मतलब लेजी हो गया बेसिकली, थोड़ा जीत रहे बोल के इतना मतलब इंग्लिश से कॉम्प्लेसेंट बोलता है, हाँ इनविजिबल लगता है खुद को। हाँ, ये ऐसा हो गया, उस पे तो बहुत खराब से मार गए। अच्छा, हाँ, उस पे हारा है। तो 5 राउंड्स फाइट पे एकदम गेमलिंग, मतलब थाई कल्चर में मतलब गेमलिंग क्रेजी है वहाँ में ना। तो मैं देखा था। हाँ, तो आपका बेटिंग के ऊपर है कि आप कितना बड़ा फाइटर, वो आपका फाइट का जो बेट होता है ना, वहाँ से जज करते हैं कि आप मतलब 1 लाख आपका, मतलब आपका फाइट में 1 लाख का वो बेटिंग हो रहा है, या आपका फाइट में 10 लाख का बेटिंग हो रहा है, तो वो हिसाब से आपको मतलब वो बड़ा छोटा मतलब वो देखते हैं। हर कोई उसका कॉर्नर में चला जाएगा, उसको आइडिया देगा, तुम ऐसा खेलो, तुम ऐसा खेलो, तुम ऐसा खेलो, तो उसको यहाँ में मारो, मतलब आप शिफ्ट होते रहता है ना। हाँ, क्राउड इतना शिफ्ट हो जाएगा ना, आप मतलब फाइट खेल के जैसे अभी बेटी रहे, आप पीछे देखेगा इतना आदमी आपको आइडिया दे रहे हैं, आप किसका सुनेगा? तो कोच जो आके फिर एक आदमी का सुनने, 10 सामने में आपका 30-40 आदमी होगा वहाँ में, लेकिन कोच का हमेशा सुनने। ओपोनेंट स्टडी कैसा करता है, अच्छा, हाँ, ओपोनेंट को स्टडी कैसा करता है, वो कैसा करता है? हाँ। अच्छा। तो हम ये बेसिकली वो देखते हैं कि वो बड़ा फाइटर जो है, उन लोग अपना ओपोनेंट को स्टडी कैसा करता है, इंस्टिंक्टिवली। हाँ, इंस्टिंक्टिवली, नेचुरल है, नेचुरली। कोई हाँ मिलावट नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। वो चीज़ निकलेगा। जैसा किसी का होगा, किसी को आप पंच मारेगा, लात अचानक से, वो निकलेगा ही निकलेगा, आप जो भी करो, वो ठग जाने से भी वही करते रहेगा। उसका जो नेचुरल काउंटर जो कहाँ से आता है, लेफ्ट से आता है, राइट से आता है, पंच से आता है, पाव से आता है, नी से आता है, एल्बो से आता है। जैसा आपको यहाँ से आपको स्ट्रेट, आपको जब कोई पीछा करेगा, कोई लोग होते हैं लेफ्ट साइड जाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं नेचुरली, मतलब भाग रहा है, हाँ, मूव, मतलब एरिया, मतलब नया स्पेस खोल रहा है अटैक करने के लिए। अच्छा, भागना बोला रॉन्ग होगा ना, भागना बोलना रॉन्ग होगा, मतलब क्या बोलेगा, मूव बोलना बेहतर नेविगेट कर होगा। रहा है ना। हाँ, मतलब वो बेसिकली अपना स्पेस ढूंढ रहा है, अपना पोजीशनिंग ढूंढ रहा है, correct। पोजीशनिंग बोल देगा। हाँ, positioning हाँ, So, Mr. Nagunte, hi, how are you? I'm fine. I'm good. Nagunte as well. Very good. What a coincidence, right? Coincidence. In fact, viewers, I've been waiting to have somebody from the world of sports. My other episodes have been on education mostly, science, research, a little bit of philosophy. But today I'm with a hardcore athlete. I'm saying hardcore because his actually sports is hardcore. He belongs from the world of Muay Thai, right? तो पहले डिस्क्लेमर देता हूँ आपको और मेरा व्यूवर्स को, मुझे कुछ नहीं आता इस बारे में। हम जैसे कंज्यूमर मुआय थाई टीवी में कभी कभी देख लेता हूँ, 1-2 मूवी चल रही हैं, टोनी जा का मूवी देखता था, तो दैट वे आई नो समथिंग अबाउट मुआय थाई। बियॉन्ड दैट उसका फिलोसफी क्या है, टेक्निकलिटीज़ क्या है, साइंस क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। वही हमसे जानने का मुझे पर्पज़ है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो आप बताइए, आपका शुरुआत एग्जैक्टली मुआय थाई का इंट्रोडक्शन कैसा हो? हाँ, तो एक्चुअली जर्नी शुरू करते हुए बोलेगा, प्रायर टू 2000, बिफोर कोविड, मेरा कुछ वो कॉम्बैट लाइक एक्सपीरियंस नहीं था। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट एज इन लाइक ये, सॉरी, मतलब मार्शल आर्ट बोल देगा। अच्छा। चलो, कोई ऐसा ट्रेनिंग, कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था। लेकिन बहुत छोटा से ये जब से वो टोनीजा ये सब का एक तो था ना, बोर्न टू फाइट, ओंगवाक, तब से क्रेज था। लेकिन उस समय
कभी यहाँ में अरुणाचल में उस टाइम इतना कुछ ना बॉक्सिंग का कुछ इतना स्कोप नहीं था। आपका बस था बॉक्सिंग, सॉरी मुay थाई का इतना स्कोप नहीं था, थाई बॉक्सिंग का बस था आपका किक बॉक्सिंग, सॉरी बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, ये करते हो तो मैं भी बचपन में सीखा हूँ ताइक्वांडो में, वो सब तो था। वो सब था। लेकिन आप जो बोला, जब व्हाट आई अंडरस्टैंड, लाइक व्हेन यू से मार्शल आर्ट, इट कुड बी माय पर्सनल आर्ट, मार्शल आर्ट, बट कॉम्बैट बोलने से तो यू एक्चुअली गो इन द रिंग, यू नो, एंड डू समथिंग, यस एग्जैक्टली। तो वो आप उससे मीन करता था ना, यहाँ पे तो हाँ हाँ हाँ, वो मीन करता था, मार्शल आर्ट था, लेकिन मतलब जो अपना जो मेरा पसंद का जो था उस टाइम नहीं था, उस समय वो बोलना चाहता था एक्चुअली। उस पर हम थोड़ा लंबा हो गया। नहीं, लंबा कीजिए, हाँ, हाँ। जितना लंबा कीजिए उतना अच्छा है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक बार इंटरेस्ट तो बहुत छोटा सा था आपका। हम जब से हम क्लास 8 9 10 ईयर्स से, जब से टोनी जैज फर्स्ट टाइम सब कोई मेन स्ट्रीम हुआ, तब से इंटरेस्ट आया है मुay थाई का। लेकिन वो सोर्स नहीं था, वो कोई कहीं एकेडमी नहीं था सीखने के लिए, ना कहीं वो सेंटर था जहाँ मैं जाके सीख सकता था। तो वो चलते अपना लाइफ चलते गए, हम नॉर्मल लाइफ करते गए। तो एक बार क्या हुआ, कोविड में चल रहा था, तो यहाँ पे हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ पिताजी के साथ काम कर रहा था अपना। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन जो हम लंदन से किया, आपका लंदन से किया? यस, ये मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी। एक्चुअली वो मेरा कॉलेज था IILM, उस पर आपका वो था 2 इयर्स आप इंडिया में करो, फिर जो लास्ट ईयर है उसको आप बाहर जा सकते हो अगर आपका जो ग्रेड्स होता है ECT जो बोलता है ना। तो 1 साल ही आप लंदन में थे? हाँ, 1 साल ही था, 1 1.5 साल। तो लंदन एक्सेंट पिक नहीं किया ना? थोड़ा बहुत तो जब दारू पीते हैं तब तो, जब कभी कभी ड्रंक होता है उसमें तो सब निकल जाता है। एक्सेंट निकलता है। हाँ। वो भी सुनने का मन है, कभी नहीं सुनेंगे। चलो आगे बढ़िए। हाँ, तो ये था। तो उसके बाद यहाँ की 19 को ग्रेजुएट हुआ था, तो अराउंड 2020-21 तब पापा का साथ, पिताजी के साथ काम किया है। काम करके 2021-22 को जब आपका अर्ली 22 को हम बोले यहाँ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, वो कंप्लीट कर दिया अपना। मेरा जो एंड था, जो हमको काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, वो एंड ख़त्म कर लिया था। तो उसके बाद हम बोले पिताजी को, पिताजी अभी हम इतना कर लिया, मेरा भी आके तो अरुणाचल में ही सबको सेटल होना है, घर घर होता है ना। सही बोले। हाँ, तो हम वो और तो आने से मेरा ज़िंदगी जब मतलब हम यहाँ में बैठेगा, तो मेरा कुछ एक तो वो था, हॉबी था, तो हम उसको करने मन था। एक बार हम जस्ट बाहर जाके, फर्स्ट मेरा कॉम्पीट करने का इरादा बिल्कुल नहीं था मेरा। बस उस समय कोविड चल रहा था, थाईलैंड बहुत चीप था आपका, स्पेशली फुकेट जो एरिया था नॉर्मली बहुत महंगा होता है, उस टाइम बहुत चीप था हर चीज़। कोविड का समय, लॉकडाउन का समय, तो जस्ट जब कोविड ख़त्म हो गई, जब सब चीज़ मतलब हर जगह शुरू हो रहा था, तो उस टाइम हम गया था। जब कोविड खत्म हो रहा था, थाईलैंड में ट्रेनिंग करने गया था। सब क्या वीज़ा में गया था? टूरिस्ट वीज़ा में ही गया था ना। उस टाइम अच्छा बात क्या था ना, लकीली उस समय आपका कोविड वीज़ा था थाईलैंड में। अच्छा। हाँ, तो आप 2000 बात में उसको वो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा जो अभी आप जाएगा, आपको 2 महीना का मिलता है ना, तो आप 2000 एम्बेसी में जाके 2000 बात देगा आपको, और वो 2 महीना एक्सटेंड हो जाता है। कोविड वीज़ा बोलता है उस पर। एक्चुअल जो ऑफिशियल टर्म में पता नहीं, लेकिन जो हम लोग जितना फॉरेनर्स वहाँ में बेच रहा था थाईलैंड में, तो उसको हम लोग कोविड वीज़ा बोल रहा था, वो कारण का वजह से ये कोविड का। हाँ, मैं उसको ढूंढ कर डाल दूंगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में था, कौन सा टेक्निकल टर्म था। हाँ, वो टेक्निकल टर्म, वो जो पता नहीं, तो ऐसे हम लोग बोल रहा था उसको। तो उसका थ्रू से हम वहाँ में बहुत समय बिताए, लगभग 6-7 मंथ्स तो हम वो वीज़ा से बिताए। 2000 बाद में आपका 2 महीना। तो वहाँ हम ट्रेनिंग के लिए गया था, 1-2 महीना ट्रेनिंग किया था। आप ट्रेनिंग का जो आपका गुरु है, हाँ, गुरु क्या बोलते हैं वैसे? उसको टीचर ही बोलते हैं। आप लोग का लैंग्वेज तो होगा ना, थाई और एक्चुअली संस्कृत बहुत सिमिलर है। गुरु को उन लोग शॉर्ट में और थाई एक्सेंट में क्रू बोलता है। क्रू, हाँ। तो आपका बेसिकली GURU को KRU क्रू, तो ऐसे कुछ संस्कृत से। क्योंकि देखिए मैं गया हूँ वहाँ, मैं तो गया हूँ, तो ऑफकोर्स एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि है। मैं रामायण देखा हूँ उन लोगों का। हाँ। आप वो क्रू को चूज कैसा किया? वहाँ जाके चूज किया कि यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले लिया था? नहीं, हम यहाँ से जब गया था, आई हैड 0 आइडिया। हमको एकदम खाली गया ना? एकदम खाली गया, एकदम खाली। बस जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, 2 महीना का हाथ में वीज़ा था, स्टिकर वीज़ा, जाएगा 2 महीना ट्रेनिंग करके फिर घर आ जाएगा, ये था।
ट्रेनिंग करने के लिए बेटा मेरा हाँ। थोड़ा सवाल ये है, क्योंकि आपका माइंड पे मुझे घुसना है। हाँ। अब ब्लैंक गया है कि आपका कोई ऑलरेडी यहाँ से कुछ सेटल कर दिया है? यहाँ से एक चीज़ बस मालूम था, आपका थाईलैंड में स्पेशली फुकेत में जो था आपका टाइगर मुay थाई बोल के एक था, एक मतलब मुay थाई जिम है जो काफ़ी फेमस है, मतलब बाहर में, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेरी रिनाउंड। तो उसको हम सोच के गया था वहाँ में कोविड में, वहाँ जाएगा 2 महीने काम साम नहीं करेगा, बस ट्रेनिंग करेगा और खुद पे मतलब अपना टाइम वो स्पेंड करेगा, ऐसे टाइप से था ट्रेनिंग करके। तो जब गया वहाँ में तो उस पर हम मेरा जो फ़ोन बोलते हैं उसको क्रू फ़ोन बोलते हैं, फ़ोन उस जो मेरा वो ट्रेनर जो मेरा फर्स्ट ट्रेनर था फ़ोन, तो वहाँ गए तो उसको हम मिला है। तो मिलने के बाद हम लोग थोड़ा वो बॉन्डिंग अच्छा हो गया वहाँ पे। मतलब आपको कुछ ऑडिशन देना नहीं पड़ता है? ऑडिशन नहीं था, हाँ पहले आपको जब सेम था जिम मेंबरशिप आप दो, आप ट्रेनिंग करो उस टाइप से। ओके अभी हाँ, समझा। अभी समझा ना। पेमेंट करके घुस रहा है बस। हाँ पेमेंट करके घुस रहा है। ओके। तो पेमेंट करके जब घुस रहा था वो ट्रेनर के साथ मेरा हमेशा ट्रेनिंग में जब भी होता था उस पर अराउंड नियर अबाउट नहीं होने से भी जो टाइगर मुay थाई है उस पर अराउंड 35 उतना ट्रेनर्स है वहाँ पे, 35। कोई लोग बिगिनर सेक्शन में देखते हैं और ट्रेनिंग भी लेवल हिसाब से होता है, आपका बिगिनर लेवल, हाँ इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, फिर आपका जाके फाइटर ब्रेच आते हैं। फाइटर और एडवांस जो होते हैं वो अलग होते हैं, उस पर आप एकदम जो फाइट कर चुके हैं उन लोग ही ज़्यादातर वो बेच में जाते हैं। फाइटर तो आपका जो बड़ा फाइटर होता है, स्पॉन्सर्ड फाइटर है जो टाइगर मुay थाई का, जो लोग आपका 1FC में लड़ता है, राइजिन में लड़ता है, या फिर कोई लोग UFC में लड़ता है आपका, जैसा फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेगा ये पीटर यान जो रिसेंटली UFC में वो कौन सा वेट में था उस पर वो जीता है एक बेल्ट ना, वो लोग हो गया, उन लोग वहाँ का फाइटर सेक्शन में आ जाएगा। फिर एडवांस में जो आएगा फाइटर, दे आर गुड फाइटर्स बट दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय टाइगर मुay थाई। तो उतना कमर्शियलाइज नहीं है वो। हाँ मतलब ये से स्पॉन्सर्ड बाय मतलब स्पॉन्सर इज इन फ्री ट्रेनिंग, फ्री स्टेइंग, ऑल दिस स्टफ। हाँ स्कॉलरशिप मिला टाइप से। स्कॉलरशिप, हाँ एक जैसे एक यूनिवर्सिटी में उन लोग का एक फाइटर बैच होगा, वो बैच बस अलग से होगा। तो एडवांस में वो होगा गुड फाइटर्स बट दे आर स्टिल पेइंग द मेंबरशिप फीस। और इंटरमीडिएट बिगिनर से जो अच्छा करते हैं वो फिर इंटरमीडिएट सेक्शन में जाते हैं। तो ये एग्जाम होता है क्या आप लोग? एग्जाम नहीं होते, वो बेस्ड ऑन जब आप ट्रेनिंग करेगा, आप पेड मारते, आप स्पारिंग करते, तो बेस्ड ऑन योर हाउ डू आई से परफॉर्मेंस आपको जज करता है। हाँ वहाँ ट्रेनर लोग होगा, वो लोग देखेगा आपको, आप ठीक है, आप अभी नेक्स्ट क्लास में जाओ, ऐसा था, ऐसा हुआ। तो हाँ फर्स्ट वो हो गया, सेकेंड वो हो गया, उसके बाद और एक सवाल है। हाँ जैसा कि इंडिविजुअल मार्शल आर्ट जैसा टेक्वांडो बोलो, कराटे बोलो, ब्लैक बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, 1 dan 2 dan, यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या ग्रेडिंग सिस्टम? ऐसा तो ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। थाईलैंड मुay थाई का ग्रेडिंग सिस्टम एक एक्चुअली बोलेगा जो मुay थाई है उस पर 5 राउंड्स फाइट, 3 किस्म का फाइट होता है वहाँ पे। एक हो गया 3 राउंड्स फाइट, दो किस्म का होता है। एक होता है छोटा ग्लोव्स में और एक होता है जो नॉर्मल 10 ounce बॉक्सिंग ग्लोव्स होते हैं, 2 ग्लोव्स होते हैं। जो आप नॉर्मली 1FC जो अभी सबसे फेमस है, जो रोहतांग ये लोग जो देखते हैं, उन लोग वो जो एंटरटेनमेंट फाइट, मतलब उन लोग 1FC वाला जो है, इन लोग नॉर्मली 3 राउंड्स फाइट होते हैं, और अगर आप बेल्ट के लिए लड़ रहे तब 5 राउंड्स फाइट होगा। हाँ तो वो मुay थाई, वो एक अभी जो नया मुay थाई है वो इस टाइप का हो गया। और फिर 3 राउंड्स में आपका आ जाता है, आपका ऑलमोस्ट सेम टू सेम इस किक बॉक्सिंग, सेम इंटेंसिटी, मतलब स्पीड में होगा, सब चीज़ होगा, नी होगा, एल्बो होगा, सब मतलब इंटेंसिटी रिदम किक बॉक्सिंग का होगा, लेकिन वो 3 राउंड फाइट होगा। हाँ तो 3 राउंड में आपका राउंड वाइज स्कोरिंग होगा, जितना भी 3 राउंड फाइट है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ये तो आपका एक इंडिविजुअल गेम का फॉर्मेट बता रहा है। मेरा जो थोड़ा सा कंफ्यूजन कि जैसा बोला कि बिगिनर्स होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर एडवांस होता है, उसके बाद फिर प्रो में जाता है, जो जिसपे स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो ये जो मिलता है, आपने बोला कि क्रू लोग जज करता है, आपका परफॉर्मेंस देगा, आपके साथ मीटिंग करता है, आप जो भी बोलता है आप, तो वो बस मुंह से बोल देता है ना कि यहाँ पहुंच गया, ऐसा कुछ बेल्ट नहीं बताता है ना, सर्टिफिकेट देता है क्या? नहीं सर्टिफिकेट तो नहीं देते हैं। अच्छा इसी पे हम आ रहा था, मतलब वहाँ में जो भी होता है अच्छा वर्ड ऑफ माउथ टाइप से, या फिर आप अच्छा के मतलब एक तो क्या बोलेगा, वर्ड ऑफ माउथ टाइप से ही होता है, रेपुटेशन बेसिस। हाँ तो
इसमें ये जो हम अभी आपको बोले ना 3 राउंड फाइट, इस पे इतना ये सब नहीं बोलते हैं। इस पे बस आप हाँ एक इतना बड़ा फाइटर को हराए है तो आप एक ये लेवल में है, तो वो मोइते में नॉर्मली वो बेसिस में बोलते हैं कि आप कितना फाइट जीते है वो मैटर नहीं करते, आप कौन सा फाइटर को हराया है वो बहुत मैटर करते हैं मोइते में। हाँ, हाउ बिग ऑफ फाइटर यू फॉट, मतलब वो एक्चुअली वो मैटर करते हैं। तो और जो 5 राउंड्स फाइट होता है उसमें मेन ये सब जजिंग होता है। उस पर आपका जो फाइट पर्स होता है ना, नॉर्मली आप एक फाइट करेगा तो 5 राउंड्स फाइट पे एकदम गेमलिंग, मतलब थाई कल्चर में मतलब गेमलिंग क्रेजी है वहाँ में ना। तो में देखा था। हाँ, तो हर चीज़ में वो होगा, उसका आपका राउंड वाइज भी अलग होगा, हर चीज़ अलग होता है। उस पर हम बाद में डिटेल में जाएगा अगर फॉर्मेट लोग कैसा होता है ना। तो 5 राउंड फाइट पे आपका बेटिंग का ऊपर है कि आप कितना बड़ा फाइटर, वो आपका फाइट का जो बेट होता है ना वहाँ से जज करते हैं कि आप मतलब 1 लाख आपका, मतलब आपका फाइट में 1 लाख का वो बेटिंग हो रहा है या आपका फाइट में 10 लाख का बेटिंग हो रहा है, तो वो हिसाब से आपको मतलब वो बड़ा छोटा मतलब वो देखते हैं रेपुटेशन। वो कौन सबमिट कौन करता है, मतलब कैसे पता चलता है $1 लाख जमा हो गया? मतलब उसी पे डायरेक्ट ऑन द हाउस होगा आपका ऑनलाइन। एक तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन बेटिंग होगा, वो जो जैसे यहाँ में Bet365 ये सब होता है ना, उस पर भी क्रिकेट लोग में भी होता है आजकल, ऐसे टाइप से होगा ऑनलाइन। या फिर दूसरा होता है ऑन द हाउस। आप बाफे दिखाया तो उस टाइप का तो होता है क्या? नहीं, उस टाइप का इतना हार्डकोर नहीं होता है, वो कुछ मतलब ज़्यादा ही वो मूवी के लिए ड्रामेटिक कर दिया। अभी इंडियन मूवी क्या था, बागी देखा है क्या आप? बाकी नहीं देख रहे। नहीं देखा। अच्छा नहीं, छोड़ो नहीं देखना, छोड़िए। उसमें भी वो वाला सीन को दिखाता है जहाँ पे पैसा डालता है किसी। अच्छा आगे बोलिए। हाँ, तो अगर बेटिंग का इसमें जाएगा, हम वो बोले मतलब आपका फाइट का जो है ना, वो बेटिंग आपका ऊपर कितना आदमी लोग बेटिंग डाल रहा है वो बहुत मैटर करता है। अच्छा हाँ, तो कम, आप जितने बड़ा फाइटर हो कम डाल दिया तो मतलब इतना रेयरली होता है ऐसा ना, और मतलब इवेंट का हिसाब से होता है। और क्योंकि गेमलिंग थाई का मुआय थाई का गेमलिंग जो एक तो बहुत बड़ा कल्चर होता है, इवन आपका रूल सेट भी गेमलिंग से ही पूरा, मतलब वो हिसाब से ही आपका रूल सेट को बना है। क्योंकि आपका थाईलैंड में 2 चीज़ में बस बेटिंग लीगल है, बेटिंग इज इन गेमलिंग लीगल है, बाकी सब में इलीगल। आपका हॉर्स रेसिंग और मुआय थाई, ये दोनों चीज़ में आपका बेटिंग लीगल है। तो उस पर मतलब एकदम सिस्टम से वो होता है। ठीक है। अभी थोड़ा सा एक खिचड़ी बन के हमने थोड़ा समझने का कोशिश किया। हाँ। लिनियरली हम जाएंगे। अब अपना कहानी बताइए। हाँ, आपका कहानी से ही हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। यू वेंट देयर, यू नो क्या बोलते हैं, बोट मेंबरशिप टू अ सडन टाइगर वाला में, एंड देन यू हैड अ ट्रेनर जिसको क्रू बोलते हैं। 2 महीना हो गया, फिर क्या हुआ? हाँ, चलो 2 महीना हो गया तो फिर वो हमको बोले, हम उसको पूछा था, हम यहाँ ट्रेनिंग करके बस जा रहे हैं, एक तो मेरा बहुत खाली खाली लग रहा है, हम एक फाइट कर लेगा क्या, पूछे उसको ना। तो वो बोले हम देख लेगा पहले तुमको ना, मतलब फिर वो फर्स्ट मंथ खत्म जब हुए तब हम उसको ये बात उसको छेड़ा था। और क्या कन्वर्सेशन किस में करता है? इंग्लिश तोड़ फोड़ के और थाई मिक्स करके, ऐसा करके। आपको तो थाई बोलने आता है? थाई थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ बोलने आता है, हाँ आ गया अभी तो हम वही बोला था, क्रू आई वांट फाइट बिफोर आई गो होम, ऐसा उस पर ऐसा तोड़ तोड़ के बोलना पड़ता है ना। तो ऐसा टाइप से वो बोला ठीक है, आई सी यू 1 month, ओके, इफ यू गुड फाइट, अदरवाइज गो होम। अच्छा ऐसा टाइप से हुआ था लाइक कन्वर्सेशन। फर्स्ट मंथ हो गया तो फिर सेकेंड मंथ हुए तो फिर वो देखा है, फिर उस पर वेट भी था, थोड़ा वेट गिर गया। तो हमको बोले ठीक है आपको लड़ना है लड़ लो, बोले ना। तो फर्स्ट फाइट किया वहाँ में, फाइट अभी भी यूट्यूब में कहीं भी होगा, बहुत गंदा से लड़े लेकिन जीत गया, जैसे कुछ भी करके ना। तो देख लेंगे तो डिस्कशन डाल देगा यहाँ में। उसके बाद उसको नहीं डालना होगा। बोलिए। हाँ, तो उसमें जीत गया वो सेकेंड फाइट जो था ना, सॉरी फर्स्ट फाइट था ना, फर्स्ट फाइट आफ्टर 2 months जो फर्स्ट फाइट था। एक सेकंड, इसमें और एक सवाल है। आप बोला गंदा से हुआ है लेकिन फिर भी जीता, तो गंदा क्यों बोल रहा है व्हेन यू आर द विनर? गंदा इज इन लाइक जो आपका परफॉर्मेंस, जो टेक्निक जो होता है फाइट का। आपका अगर गंदा है तो आपका ओपोनेंट का तो और भी गंदा था होगा। ओपोनेंट का नहीं, ठीक ही था, बस बात वो था कि वो ओपोनेंट उस पर मतलब एक किक लग गया जोर से उसको, तो वो दर्द में वो गिर गया। अच्छा, और चोट लकी बोलता है। हाँ, अच्छा आगे बोलिए। तो ऐसा था, तो ऐसा ही था। उसका बाद जीत गया, उसका बाद हो गया आपका
सेकेंड उसका बाद वो फाइट होने का बाद फिर मेरा जिम मेंबरशिप भी ख़त्म हो गया था, 2 महीना का लिया था ना, ख़त्म हो गया। ये जीतने के बाद आपको कुछ मिला क्या रिवॉर्ड? नथिंग। मतलब कैश दिया था वहाँ में कुछ, हाँ कैश दिया। थाईलैंड में जो भी फाइट होगा कैश होता है, कुछ भी होगा ना, बिना कैश का कोई भी कुछ नहीं करते वहाँ पे। ये तो अच्छी बात है। हाँ अच्छा है। तो केस मिल गया, तो वही केस से तो हम उधर से वो बोला, ट्रेनर को बोला ये जिम मेरे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा है ना, आप अगर सामने कहीं जिम है आप हमको बोलो, हम वहाँ जाके हम ट्रेनिंग करेगा, ऐसा बोला है। तो वो हमको बोला है महंगा होता है क्या जिम? मतलब आप मतलब इंडियन रुपीस में? इंडियन रुपीज़ में महंगा है। एक जिम का आप पकड़ के चलो, जो आपका बेस स्टार्टिंग प्राइस होगा ना, कोई भी जिम 8,000 बात से लेके टुवर्ड्स 24,000 बात, उतना होगा कोई भी जिम होगा। मंथली बोल रहे हैं ना? मंथली तो रफली 20,000। हाँ 20,000 ना, तो 24 तो वो तो और डबल हो जाएगा ना। महंगा तो है। हाँ तो वो हिसाब से बहुत महंगा होता है। तो वो बोला होगा कि एक जिम में जाओ, ईगल मोय थाई बोल के था, तो वहाँ जाओ, उसका बाद वहाँ देखो कैसा है कैसा नहीं है। और वो भी उस पहले वो जिम में ट्रेनर था, तो उसका घर भी सब पड़ोसी हुए है। तो हम वहाँ गए, तो वो जिम में हम उसको रिक्वेस्ट किया, जो वहाँ का मालिक था, बॉस को हम रिक्वेस्ट किया मेरा ऐसा कंडीशन है। तो बोले ठीक है तुम वो, फिर हमको वो चीज़ बोले महीना 1 महीना का होगा, तुम 2 महीना का वो कुछ एक तो डिस्काउंट दे के हमको बोले कर लो, उसका बाद हम देखेगा। हमको तुम कैसा फाइट करते नहीं करते वो मैटर नहीं करते, आपका दिल होना है बोलते हैं, मतलब हार्ट, जो थाईलैंड में बोलते हैं ना जायसु मतलब बड़ा दिल बोलते हैं। हाँ जायसु सॉरी जायसु, दिल बड़ा होना है। तो वो चीज़ मतलब बेसिकली आपको प्यार होना है। प्यार नहीं, मतलब जब फाइट करता है अच्छा लाइन हार्ट होना है। लाइन हार्ट ब्रेव हार्ट, वो जो भी वो टर्म ना जायसु बोलते हैं। जायसु मतलब दिल भरा होना है, वो एक तो टर्म है। तो उसको वो मैटर करता है बोले। तो क्या है वहाँ में ट्रेनिंग वेनिंग किया है, तो उधर में हम 2 फाइट लड़ चुका था हम। हाँ हम आपका कहानी को कंटिन्यू करें, तो हमको इंटरप्ट करें मत सोचिए। नहीं कहानी का एकदम हाँ वो पहले का क्रू का साथ आपका रिश्ता खत्म। हाँ खत्म हो गया। खत्म नहीं, मतलब वो वहाँ पे था, बट वो हमको नहीं सिखाता था, वो हमको बेसिकली एक हैंडओवर कर देते ऐसे टाइप से। आप टाइगर से ईगल में गया। हाँ तो वो तो टाइगर का आदमी है ना, वो तो आपका क्रू तो पहला क्रू। हाँ। तो यहाँ तो नया क्रू मिल गया। हाँ तो वो इंट्रोड्यूस करा दे उसका पुराना जिम ऐसा। तो वहाँ में हम गया, तो उधर में बहुत अच्छा फाइटर था आपका, इवन 1-1 में खेलने वाला 2 फाइटर है वो जिम से ईगल में। एक का नाम है, हम लोग जिम में उसको डॉन बुलाते हैं, लेकिन उसका जो मुआय थाई नाम है नुम फांगा बोल के, और एक का नाम है ता, और उसका फाइट नेम है टोयोटा। थाईलैंड में ऐसा फैंसी नाम होता है, निक नेम ना। आपका क्या नाम? कॉम्फेट बोल रहा था, मतलब खोम मतलब गोल, गोल हार्ट जो भी है ना, फेट का मतलब डायमंड हो गया। हाँ तो गोल राउंड डायमंड जो भी है ऐसा टाइप का। तो मेरा स्टोरी, हाँ तो हम ईगल गया, ट्रेनर को मिला, तो वो हमको बताया कि अब हम दिल देख के वो करेगा। तो 2 महीना हम फर्स्ट फाइट नहीं किए। मेरे फर्स्ट फाइट के बाद हम 2 मंथ्स बस ट्रेनिंग किए, जो वो हो गया ना। तो ट्रेनिंग किए 1.5 मंथ सॉरी ट्रेनिंग किए, कुछ पे हम फाइट वाइट कुछ नहीं लिए। उस पर हम एक लड़का को नाम ही भूल जाता है, थाई लड़का लोग कोई एक फाइट किया उस पर ना, सेकेंड फाइट मेरा हुआ। तो वो सेकेंड फाइट अच्छा लगा है। तो वो सेकेंड फाइट का बाद फिर वो सेम आदमी का साथ मेरा जो प्रोमोटर जो था जो स्टेडियम का प्रोमोटर था ना, वो हमको बोला है, वो मतलब मेरे ट्रेनर को बोला है। तो ट्रेनर हमको बोला है कि जो बॉस का नाम है वन माई ईगल का, जो मेरा पेट पकड़ता था कित बोल के है, क्रू कित हम उसको बुलाते हैं। तो क्रू कित हमको बोला है फिर तुम एक बार लड़ चुका है, तुम नेक्स्ट पे भी और एक बार लड़ो सेम फाइटर के साथ, सब लोग को अच्छा लगे रीमैच करो। तो फर्स्ट में हम पॉइंट से जीते हैं उस पर, क्योंकि 2 फाइट हम लोग लड़ चुका था, दोनों हम लोग का एक्सपीरियंस भी सेम था। उसका 7 फाइट्स था, मेरा 1 फाइट था। तो ऐसा होके लड़ा तो जीत गया उस पर। उसका वो निकल गया था, क्या था, गमसिल निकल गया था। तो उसका 7 फाइट्स था। हाँ उसका 7 था, हम एक था। हाँ तो वो जीत, लेकिन वो ऐसा बोल रहा था, उसका वो मेरा जो ट्रेनर का बोलना था, वो ट्रेनिंग नहीं करता है, ऐसा था वैसा, लेजी है, ऐसा वो जो भी कहानी है वो हमको ऐसा बोल रहा था, लड़ लो ऐसा बोल के। फाइट बेसिकली सेलेक्ट कर दिया था, होगा बोल के लड़े।
तो उस पर बहुत क्लोजली जीत गया था हम। तो वो हमको फिर बोले रिमिच के लिए, वो उसका जिम का जो ओनर था ना, जो जिसका साथ मेरा ओपोनेंट जो था वो उसका साथ लड़ो बोले। तो हम बोले ठीक है लड़ लेगा ना। फिर लड़े उस पर, हम थर्ड राउंड में उसको केओ में हम जीत गया। तो वो क्या होता है केओ नॉकआउट, हाँ सॉरी TKO, जो रेफरी रुकाता है उसको TKO बोलते हैं, टेक्निकल नॉकआउट। उस पर हम जीत गया। तो मेरा थ्री फाइट्स हो गया। हाँ, अब हम गिनती कर रहे हैं। पहला में तो वो ईगल से टाइगर से जीता था। टाइगर से, हाँ। मैं सेकंड वाला को 7 जीत खेलने वाला को एक बार जिता चुका, उसको रिपीटली फिर उसका साथ फिर से खेला है। हाँ। तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ में आ गया 3-0। 3-0 हाँ। तो मेरा 4th फाइट उसका बाद आपका, हम वो साल में जब हम शुरू किया, हम 5 फाइट करना था, लेकिन हम कुछ ब्रेक लेगा बोल के उस पर हम क्या था, मेरा 3rd फाइट हो चुका है ना। तो जो 4th समय जो है, हमको एक आदमी यहाँ का था, क्या था सॉरी, वो भी नवंबर, उस समय नवंबर आसपास था वो, जो 2022 का नवंबर आसपास, 21 वो ईयर का नवंबर आसपास था। तो गया वहाँ में, तो उस पे फाइट बैक एंड फोर्थ हो रहा था, दोनों एक्सचेंज कर रहा था हम दोनों। लेकिन हम उस पर शायद एक लो किक में उस पर हम जीत गए। लो किक जो पाँव में लगता है ना, एट दी एंड आप जो भी करो, जैसे भी करो, पेन जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है मुआय थाई में ना, जो जरा दर्द देगा वो दूसरा को जब दर्द देगा, आप बेसिकली दर्द को सहना पड़ता है मुआय थाई में, इसलिए आपको बोलते हैं दिल को पावर, जाइसू, हाँ। क्योंकि उस पर पेन जो बहुत बड़ा फैक्टर करता है, जो लास्ट में पेन में से कम हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं उठेगा, वो दर्द देख के छोड़ दे, हो जाएगा नेक्स्ट। और भी दूसरा में फाइट है। वो टेक्निक तो है ही, लेकिन पेन को बर्दाश्त करने का कैपेसिटी हो गया तो आप चैंपियन बन सकता है। हाँ, वो भी है। उसका बाद हार्ड वर्क भी होना है। नहीं, मतलब जस्ट हाँ, बड़ा चीज है ना। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक जिद होता है ना, हमको मारे, हम भी मारेगा, तो उस पर बीच में पेन आएगा, लेकिन वो जिद को, वो पेन को ओवरकम करने के लिए वही जिद जो काम आता है ना, कि हाँ, मतलब ये पेन को सकम नहीं, पेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ केमिकल्स नहीं डालता है ना। नहीं डालता है फाइट में, तो ऐसे तो ओंगबक में दिखाया था ना वो। हाँ, वो कुछ ऐसा खाता है। म्यांमारी फाइटर जो कुछ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ऐसे ही जाता है, जैसा अभी बेटा ऐसे ही लड़ेगा, ऐसे ही जाएगा, बस थोड़ा मसाज करेगा फाइट से पहले, और थोड़ा जो थाई का लिनामेंट ऑयल लगाता है, वो बेसिकली वो वोलिनी टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा उसका लिक्विड वर्जन, फाइट से पहले आपका मतलब बॉडी गर्म हो जाओ और आप वार्म अप करो, रेप्स लगाओ, ग्लोव्स लगाओ, जो मोंखोन पहन के, हाँ मोंखोन बोलते हैं उसको, सर वो मतलब क्या था, उसके लिए फिर थाईलैंड का, फिर मुआय थाई का फिर हिस्ट्री में थोड़ा जानना पड़ेगा। हाँ, कल्चरल सिस्टम। हाँ, आपका अभी तक डिस्कशन में एक दो चीज हमको और जानना है। आप 1FC बोला, हमको नहीं समझ में आया, उसमें बात करेंगे। हाँ, फिर आप कहाँ रहते थे, उससे भी बात करेंगे। आपका अभी 4th फाइट हो गया। हाँ, राइट, 4-0 है ना। 4-0 है अभी तक आप थाई से लड़ रहे हैं। हाँ, बाहर नेशनल से लड़ा है। हाँ, तब तक हम थाई से बस लड़ रहा था 4-0 तक। उसका बाद जनवरी, उसका बाद हम फिर ब्रेक, दिसंबर जनवरी फिर ट्रेनिंग और ब्रेक लिया थोड़ा बहुत। उसका बाद मेरा फरवरी को 5th फाइट हुआ है, वो शायद कुवैत का था कोई। हाँ, कुवैत का नाम तो हम सब, किसी का भी नाम इतना एक दो, बस जो लास्ट 3 फाइट है ना, जो चैनल फाइट्स लोग है, उस पर हम थोड़ा नाम याद है, उससे पहले इतने यार नाम याद नहीं है। तो उस पर वो क्या, तो उसका नाम था, आपका नाम पता नहीं, लेकिन कुवैती था वो, एक तो मतलब बेसिकली एक मिडिल ईस्टर्न था, तो उसका साथ था। तो उस पर क्या हुआ है, उसका साथ जब फाइट किया है, वो थाईलैंड में फर्स्ट टाइम लड़ रहा था। हम ऑलरेडी थाईलैंड में 4 फाइट लड़ चुका था, और उसका एमेच्योर रिकॉर्ड बोलो, आपका एमेच्योर रिकॉर्ड मेरे से ज़्यादा था। अगेन ये नया टर्म सुनाई दे रहा है आपको, एमेच्योर। मैं पहले बोला मुझे कुछ नहीं आता है, हम सीखने का ट्राई कर रहे हैं। क्या होता है? अच्छा, एमेच्योर जो बेसिकली एक ऐसा स्टेज है, आप जब आप प्रो मतलब प्रोफेशनल, वो बेसिकली आप उस पे आप मतलब एक इतना लेवल तक पहुंच गया कि आप फाइटिंग करके आपका कमाई हो रहा है। प्रोफेशनल हाँ, प्रोफेशनल का मतलब ही कमाई को बोलता है। हाँ, आई एम सेइंग कि आई एम प्रोफेशनल सिंगर, मतलब मैं सिंगिंग से पैसा आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पे प्रो पहुंच गया, मतलब फाइटिंग से पैसा बना रहा है। हाँ, फाइटिंग से पैसा और स्किल्स, और नॉर्मली फाइटिंग में प्रोफेशनल उसको
एक्चुअल टर्म तो आप जो बोले वो है, लेकिन फाइटिंग टर्म्स में उतना है कि आपका स्किल्स इतना आ गया कि आप मतलब यू कैन मोनेटाइज। हाँ, यू कैन मोनेटाइज बेसिकली उसको वो बोलता है। लेकिन हर कोई फिर कमाने भी तो नहीं पाते, तो थोड़ा सैलरी मिलता है क्या? ऐसा तो नहीं ना। सैलरी नहीं मिलता है, वो आपका फाइट का ऊपर ही है। हाँ, एमेच्योर में ऐसा है कि आप यू आर स्टिल लर्निंग, बिगिनर है, इंटर्न टाइप हो गया। हाँ, इंटर्न टाइप का है। तो इस पे आपका स्किल्स, आप अपना स्किल्स को उतना वो भरोसा नहीं, आपका दिल को भरोसा नहीं, आपका दिमाग को भरोसा नहीं। आप एमेच्योर था क्या उस समय? नहीं, हम कभी खेले नहीं, हम सीधा प्रो में खेले। अच्छा, ये जो चार जो फाइट है प्रो का फाइट है ना? हाँ, प्रो का फाइट है बिना सिन पे। और एमेच्योर में रूल सेट भी थोड़ा लीनियन होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन, बहुत जगह में आप एल्बो नहीं मार सकते, आप नी नहीं मार सकते टू द फेस, ऐसा ना। और आपका साथ गार्ड वार्ड होगा, जस्ट आप कुछ एक सेकंड फिर से तो रिपीट। आप नी नहीं मार सकता, आप एल्बो नहीं मार सकते, फेस में नहीं मार सकते। हाँ, नी फेस पे नहीं मार सकते और एल्बो यूज नहीं कर सकते, और फेस में गार्ड भी होगा। गार्ड होगा। हाँ, तो दैट मींस ऐसा अगर हमने देख लिया टीवी पे, यूट्यूब पे, वो एमेच्योर चल रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट जितना भी नेशनल्स है वो भी, और इवन ओलंपिक्स वो भी एक वो है, गार्ड सार्ड होते हैं ना। कुछ भी आप बोलो, आप इवन बॉक्सिंग बोलो, हेड गार्ड होते हैं, हेड गार्ड हटाओ आप सीधा प्रो, वो मतलब ऑलमोस्ट। माइक टायसन इसलिए कभी भी नहीं पहनता है ना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। माइक टायसन हो गया, इवन एमएमए में भी आप देखो, एमेच्योर वाला में ग्लोव्स इतना बड़ा होगा, उसके बाद आपका सिन पैड्स होगा, और आप एल्बो नहीं मार सकते, नी टू द फेस नहीं कर सकते। आप आतुर तो फॉलो करता है? फॉलो करते हैं। हाँ, अभी जो हो रहा है वो तो प्रो है ना। इस पे आप कोई तो पहन नहीं रहा तो नहीं, उस पे क्या क्या है, एमएमए में एक तो लूप होल है एक्चुअली बोलने से ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। हाँ। आपको डिटोर ले जाएगा, फिर आप अपनी बात कीजिए क्योंकि हाँ, हाँ। तो आपका वो कुवैती का साथ हाँ, है। कुवैती का साथ आई थिंक थोड़ा वो फाइट था आपका, उसका आपका एमेच्योर फाइट्स ज़्यादा था। मेरा 4 फाइट था, लेकिन वो एमेच्योर फाइटर था, बहुत फाइट किया एमेच्योर में। आपका हमको तो मेरा जो ट्रेनर था बोला था 20, 23, 24, 25 ऐसा कुछ फाइट किया वो। एक्सपीरियंस है हाँ, लेकिन वो बिना गार्ड का, बिना वो जो भी है, हाँ, कभी नहीं खेला है। और मेरा उस पर आया है, मेरा प्लस पॉइंट बस एक चीज़ में था कि जो दर्द है हम मालूम है, और जो दर्द है वो मालूम नहीं है। जो एक्चुअली जो रिंग में जो वो जो नर्वस होता है, वो पेन होता है। आप गार्ड पहनने से आप केयरलेस होता है ना, आप जो भी मारो, हाँ, फिर उसको आप जब आप बिना गार्ड के खेलेगा थोड़ा बहुत तो ट्विक करना पड़ेगा ना। तो उस पे मेरा एडवांटेज था। तो गया हम लोग फर्स्ट राउंड खेला है, उस पे हम उसको फर्स्ट राउंड में ही हम नॉक कर दिया था उस पे, वो फाइट में। TKO। हाँ, TKO, उस पे भी TKO कर दिया। वाह, हाँ, ये सब है यूट्यूब में। वो वाला मेरा IG में ज़्यादा है एक्चुअली। हम यूट्यूब चैनल खोल के रखा है, लेकिन फाइट लोग लिंक मेरे पिताजी का साथ है पूरा ना। हमको बस खोल के फेसबुक से डाउनलोड करके एक चैनल अच्छा से बनाना है। अच्छा, पापा फॉलो कस्टोडियन बन रहा है। अच्छा है। तो वो हमको गाली देते रहते हैं, तो ये सब जमा करके रखना है, ये सब हम ही तेरा साथ पूरा रखते हैं बोल। ओके, तो 5वां फाइट में जीत गया। हाँ। ठीक है, बिफोर यू प्रोसीड, कुवैती बोला है बोल के हमको एक अपना एक थोड़ा सा एग्जांपल याद आया। कितना एक राउंड कितना लंबा होता है वो तो मैं बाद में पूछूंगा। एक हम जब थाईलैंड में फर्स्ट टाइम गया ना, हमको बहुत देखने का बहुत मन था। हम बैंकॉक उस समय टिकट नहीं गया था, और हम कोई प्रोफेशनल सिस्टम तो पता भी नहीं, एज ए टूरिस्ट गया था ना। तो जो एशियाटिक है ना, हाँ, उसमें एक मुआ थाई का कुछ स्टेडियम है शायद, आई डोंट नो, कुछ तो है। टिकट लेके घुसा है हम, 2000 बात देके घुसा है हम उसमें ऑलमोस्ट 10 फाइट्स देखा है हम। छोटी बच्ची से लेके लड़की से लेके हैवी वेट तक देखा है। कोई ये पहना हुआ था, कोई नहीं पहना हुआ था, लेकिन कोई भी मैच जो 5 मिनट से ज़्यादा लास्टिंग ही नहीं होता था। खत्म हो रहा है। तो ऐसा कुछ होता है क्या ना? बहुत लंबा भी होता है। लंबा क्या भी था वो? होता है। कमर्शियल था ना? क्या था वो बेसिकली क्या होता है, वो वो show off था। हाँ, वो फाइट जो क्या होता है, जो यंग थाई लड़का लोग होता है ना, जैसा अभी इसको हम 2 महीना ट्रेनिंग सिखा लिया, ये सकेगा कि नहीं सकेगा, आप उसको डायरेक्ट बड़ा लीग में तो नहीं बेच सकेगा। ये सब जो होता है जहाँ में टूरिस्ट लोग आके देखता है वो टूरिस्ट लोग के लिए था लगा। हाँ, तो उस पे टूरिस्ट लोग का मतलब उस पे रेगुलर फाइट करता है। वो फाइटर आज लड़ रहा है, 2-3 दिन के बाद कोई नहीं होगा, वो फिर जाके लड़ेगा, तो थोड़ा दर्द देगा, वो बेच जाएगा, नहीं उठेगा। हमको नेक्स्ट दिन भी लड़ना है, परसों भी, नेक्स्ट वीक भी लड़ना है, ऐसा ओके। ये चीज जो ना टूरिस्ट के लिए एंटरटेनमेंट का चीज है। एंटरटेनमेंट, हाँ, ये एक प्रोफेशनल सिस्टम बोल के नहीं है ना। प्रोफेशनल सिस्टम नहीं है, लेकिन वो भी रिकॉर्ड में चल जाता है। रिकॉर्ड में चलेगा। हाँ, रिकॉर्ड में मतलब थाईलैंड में तो इतना फाइट होते हैं ऐसे,
मुआय थाई में ऐसे ऑफिशियल जब तक आप WBC WBO ये सब में नहीं लड़ते हैं उस पे रिकॉर्ड में तो नहीं चढ़ते। जैसा बॉक्सिंग रोक में हो गया, बॉक्स रेक है आपका ना, और इवन आपका MMA भी है, शेर दो क्या क्या है, उस पर जो भी जाएगा रिकॉर्ड में जाएगा। लेकिन मुआय थाई में ऐसा है, आपको डॉक्यूमेंट खुद से करना पड़ेगा, आप कितना लड़ रहे हैं, फिर आपका कोच जो भी है ना, क्योंकि उस पर एक ऑफिशियल बॉडी नहीं है जो आपका फाइट वो कर रहा है। अच्छा, हाँ एफिलिएशन नहीं है, खुद ही है, खुद का खुद ही। हाँ, खुद का खुद ऐसे टाइप से है। आपका प्रोमोटर वगैरह होगा, प्रोमोटर भी वो फाइट को ही रिकॉर्ड करेगा, जितना आप दिया है, आप कितना लड़ रहे हैं, और वो आप शो में कितना लड़ रहे हैं, इस टाइप का। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ में आप देखिएगा थाई लड़का लोग 100 फाइटर होते हैं, 200 फाइटर होते हैं, उन लोग ऐसा 100 फाइट से लड़ के वो लेवल तक जाता है। यहाँ में देखिएगा स्किल्स अच्छा है, वो ट्रेनर लेके उसको दूसरा और एक लेवल ऊपर ले जाएगा एट दी एंड एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल में ले जाता है। जहाँ आप जो आप देखा है ना, वो जो यंग फाइटर्स लोग होते हैं उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन उसमें वो बहुत अलग अलग नेशनल से लड़ने के लिए आया था ना, उसमें कुवैती भी आया था। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, वो शायद वो एशियाटिक में था, हम बता रहा हूँ। इफ्मा गेम्स हो रहा था होगा तब तो, गार्ड पहन के था ना सब। हाँ, वो इफ्मा गेम्स होगा। अच्छा, हाँ, इफ्मा गेम्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मुआय थाई एसोसिएशन, हो सकता है। हाँ वो होगा। ओके, एनीवे ठीक है, आपका 5 फाइट हो गया। आगे हाँ, मेरा 5th फाइट हो गया था। उसका बाद हम लगातार 7 फाइट किए, 7-8 फाइट किया था कि हम उसको हम डिटेल एक जगह। मेरा वो कुवैती का साथ हो गया। फिर जो एक तो आपका हम लोग का जिम ये हो गया, नेक्स्ट जिम जो हम पीछे में एक तो बहुत बड़ा जिम था, फुकेट फाइट क्लब। ओके, हाँ, तो वो वर्ल्ड रिनाउंड जिम है, वहाँ से आपका बहुत ज़रा 1FC में बोलो, लड़की में चैंपियन भी है, और इवन मुआय थाई भी बोलने से आपका दूसरा जैसा WBO WBC वहाँ का भी पुराना चैंपियन लोग है। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल है ना, वो एक बहुत बड़ा वो टाइटल है, वो दुनिया का हिसाब से, मुआय थाई का हिसाब से ग्लोबली रिकग्नाइज है। उधर से भी 1-2 चैंपियन है वहाँ में। तो उधर का एक तो ट्रेनर था लेक बोल के, उसको हम पता है, वो मेरा दोस्त था एक्चुअली। दोस्त ऐसे लाइक हम लोग हाई हेलो करता था, कभी कभी मिलता था ना। उसका पापा जो था, फिर वो भी हमको जानता था। वो हमको जो टाइगर मुआय थाई जो बोल रहा है, वो उसका पापा वहाँ में था। अच्छा, हाँ, ओके। तो तब उसका पापा का थ्रू उसको मिला था। तो हम वहाँ गए, तो हमको प्रोमोटर जो बोले, ठीक है तुम इस बार इसका साथ लड़ो बोले, ये जो लेग जो था उसका साथ लड़ो। तो हम तो पता नहीं था, हमको बस लगा दिया मैच वहाँ पे। तो ट्रेनिंग क्या लड़ा है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड गया, थर्ड राउंड पे उसको हम बॉक्सिंग में नॉक कर देता है। हाँ, बॉक्सिंग में बॉडी उसको करके ना। तो उसका बाद लेग का फाइट खत्म हो गया। उसका बाद लगातार 2 फाइट 1 वीक 1 मंथ का अंदर में 3 फाइट हम लड़े। लेग हो गया, फिर 1 वीक हुआ ही हमको। मेरा जो अभी जो क्रू फोन बोला है मेरा, वो बोले मेरा बस्ती में फाइट चल रहा है। वहाँ में एक तो फाइट हो, मतलब वहाँ में ऐसा होता है जो टेम्पल फेयर होता है। टेम्पल फेयर मतलब वो भी एक तो लीग होता है, जहाँ से आपको जो एकदम गांव का बच्चा लोग जिसको लड़ने मन है ना। टेम्पल नाम क्यों दिया इसमें? टेम्पल क्योंकि नॉर्मली वो टेम्पल फेयर्स में फाइट होता है। फिर मतलब मेला टाइप का? मेला टाइप, हाँ, टेम्पल में जो मेला होता है उस पे होता है। तो उसका बस्ती में हो रहा था टेम्पल फेयर। तो हमको बोला वो अपना बस्ती जा रहा है, तुम भी आ जाओ, आओ बोल के। तो हमें तुमको लड़ना है, हम लड़ा देगा, पैसा भी अच्छा खासा देगा बोल के, मतलब जो भी है बेटिंग का ना। हम चलो बोले, गया वहाँ में, उधर गया। उसका बाद वहाँ में लड़ा है, वहाँ में 3rd राउंड में जीता है उसका। 3rd राउंड में ना, उसको लड़का था क्या? वो गांव का लड़का था, वो खेती वेती करके आया था होगा, शायद उसका प्रीवियस इंजरी था अगर नहीं था। लड़ा है, जैसे 3rd राउंड में बैटिंग शुरू होता है ना, एक तो हमको साइड से आके बोले इसको पाँव में मारो, पाँव बहुत खराब है, पाँव बहुत खराब है। रैंडम पर्सन बोला है? हाँ, मतलब थाई में बोला है, ऑडियंस से आके। बेसिकली वो एक गेमलर था, आके बोले ऐसा इशारा दिया। तो मूवी देख रहा है सब। हाँ, तो आइडिया आ गया, ये पाँव में मारो बोल रहे हैं ना। तो हम एक्चुअली शुरू में वैसे, और थोड़ा सा इस पर हम हो जाएगा। एक्चुअली 5 राउंड्स फाइट ऐसा होता है ना, आप जब लड़ने जाएगा, गेमलिंग होता है तो आपका साथ कोई नहीं होगा शुरू में। आपका आप होगा, 3 आदमी ले जा सकते, ट्रेनर, आपका ट्रेनर होगा, और जो असिस्टेंट जो ट्रेनर होगा या जो हेल्पर होगा उसका साथ असिस्टेंट वो होगा, 3 होगा।
राउंड 3 से आपका गेम्बलिंग राउंड शुरू हो जाता है। अच्छा, वार्म अप टाइप का होके हम 2 राउंड वार्म अप है। उसमें देख लेता है ना कौन कहाँ पे कैसे देखता हाँ, है। उस पे देखेगा कि किसका पल्ला भारी हो रहा है। हाँ, तो राउंड 3 बोलिए राउंड 3 तो वहाँ से जैसे आपको मालूम चलेगा कि ये जीत रहे, मतलब ये जीत रहे, हर कोई उसका कॉर्नर में चला जाएगा, उसको आइडिया देगा तुम ऐसा खेलो, तुम ऐसा खेलो, तुम ऐसा खेलो, तो उसको यहाँ में मारो, मतलब आप शिफ्ट होते रहता है ना। हाँ, क्राउड इतना शिफ्ट हो जाएगा ना। आप मतलब फाइट खेल के जस्ट अभी बेटी रहे, आप पीछे देखेगा इतना आदमी आपको आइडिया दे रहे हैं, आप किसका सुनेगा? तो कोच जो आके फिर एक आदमी का सुनने, 10 सामने में आपका 30-40 आदमी होगा वहाँ में, लेकिन कोच का हमेशा सुनने। तो ये एक तो वहाँ से हम सीखे, एक आदमी का सुनो, क्राउड का मत सुनो बोल के तभी ना। तो हमको बुलाएगा साइड में, वो बोलेगा ऐसा खेलो वैसा खेलो। उस समय हम ये फाइट में आएगा। सेकेंड राउंड हो गया ना, एक्चुअली वो फाइट में वो जो फेवरेट था और हम जो अंडर डॉग में था, तो फेवरेट में क्या हुआ है, ऑलमोस्ट उसका वहाँ में बहुत ज़्यादा आदमी था ना, मतलब बेटिंग उसका साइड में जा रहा था, सब लोग उसका ऊपर पैसे थे, कोई जानता ही नहीं आपको। हाँ। तो उसका बाद ऊपर से वो बस्ती का था, वो थोड़ा वहाँ में हाँ लोकल है, तो उसका वहाँ में था। तो वहाँ से एक आया है, वो हमको बोला है तुम ऐसा मत करो, तुम पाँव में मारो। तो हम समझ में पाँव, बस हमको मेरा पाँव ऐसा करके ऐसा कर रहा है, मुंह खोला भी नहीं, हाँ, इशारा कर। मतलब वो थाई में बोल रहा है उसको ना, ताए ते वो ते बोल रहा है। हम मेरा ट्रेनर को देखा है, वो बोले किक लो किक बोल रहा है। तो हम समझ गए लो किक मारो बोले, लो किक मारा है। सच में हम वो राउंड, थर्ड राउंड में उसका पाँव, शायद वो आदमी मालूम था होगा इसका कुछ एक्सीडेंट पुराना था होगा, तो वो जीत गया। तो उस पर फिर क्या हो गया, जीत गया हम लोग। उस पर मेरा ट्रेनर बहुत कमाया है ऐसे। कमीशन बोलते हैं, परसेंटेज मिला होगा ना। हाँ, तो वो हमको वहाँ से 20,000 दिए, जब 20,000 बांट दिए वो फाइट का। बहुत ज़्यादा पैसा है, हाँ, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीस है वो। हाँ, तो उसका वहाँ से वो कमीशन हमको दिए। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हाँ ऐसा होता है बेटिंग सिस्टम ना वहाँ का। 5 राउंड इसलिए बहुत मजा आता है, एंटरटेनिंग भी होता है, खुद भी खेलने मजा आएगा। हाँ। और हर राउंड में आप खुद, मतलब जो कॉर्नर जो बोलेगा वो करने, अपना दिमाग आप छोड़ ही दो, मतलब बहुत कम 10% 20% अपना लगाओ, लेकिन अच्छा, फाइट का बीच में भी आप घूम के अपना ट्रेनर कॉर्नर को ढूंढना है, वो क्या बोल रहा है आप उसको देखो। ऐसा है क्या? हाँ, मतलब अपना माइंड को छोड़ देना है। हाँ, अपना माइंड को छोड़, आप एक बेसिकली आप एक रिमोट है आपको वो मतलब आप बेसिक तो आपको इतना तो वो होगा ना कि ट्रेन किया वो तो करेगा, लेकिन हाँ। डिसीजन मेकिंग जो होता है ट्रेनर से लेना है। हाँ, ट्रेनर से लेना है वो, मतलब Judgment जो। राउंड निकालने के लिए क्या करो वो बोलेगा बेसिकली, ये राउंड जीतने के लिए क्या करो। अब अपना तो निकाल लेगा, अपना जीत जाएगा, अपना वो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होगा कि करने से ये करो वो करो ये करो ना, ब्लॉक करो, लीन बैक जाओ, काउंटर करो, लेकिन जो मूव आपको गेम जिताएगा वो ट्रेनर आपको बताएगा। अच्छा। हाँ, ये कॉमन है ना अपने बॉक्सिंग के लिए भी, किसी के लिए, कोई भी कॉम्बैट आर्ट्स के लिए। ये चीज़ बाकी में भी है, लेकिन हमको लगता है मुay thai में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि गेमलिंग ज़्यादा है। तो आपका समझ रहे हैं, तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है, और आपको जो आपका और जो रिलेशन जो गेम का बीच में भी बना रखना है ना कोच। डायनामिक है ना। हाँ, आप चाहे तो उसको 4 राउंड में भी गिरा सकता है जस्ट से, लेकिन पैसा को बेट बढ़ाने के लिए आप फिर फ्रंट उसको खींच सकता है ना, ज्यादा कमाएगा तो। हाँ, तो वो सब बहुत वो मेहतर करता है 5 राउंड फाइट, इसलिए वो बहुत एक अलग वो लेवल होता है वो 5 राउंड फाइट ना। जो कभी लाइफ में जो मुay thai सच का खेला है, वो 5 राउंड का फाइट को मजा को मालूम होगा कैसा होता है वो 5 राउंड का मजा, एक नशा होता है अलग से। आप बेसिकली हॉर्स रेसिंग जैसे फाइट कैसे शुरू हुआ है मैटर नहीं करते, जो फाइट कैसे खत्म हुआ है, जो लास्ट 2 राउंड में डोमिनेट किया वो मैटर करता है उस पर ना। तो ये भी रिकॉर्ड में जाएगा तो ना। हाँ, ये सब जाएगा, फिर उनसे भी रिकॉर्ड में ही जाएगा तो। ये सब भी रिकॉर्ड में ही जाता है। अच्छा। ये सब टेम्पल फेयर तो हमको लग रहा है कि गांव का मेला टाइप से, कम्युनिटी मेला जैसा, लेकिन क्या वो ब्रॉडकास्ट होता है क्या टेलीविजन ये सब? वो फेसबुक में वो डिपेंड करते हैं आपका फेयर कौन चला रहा है, मतलब वो मालिक कौन है वो डिपेंड करता है, या फिर कौन चला है। हो सकता है, होता भी है बहुत जगह में। आपका टीवी में नहीं होने से फेसबुक में होगा, फेसबुक लाइव में होता है, या फिर कुछ यूट्यूब चैनल में होगा, उन लोगों का थाई यूट्यूब चैनल में ना, जो भी होगा उधर में होगा। तो ये सब बेसिकली होते रहते हैं, या उस पर होते रहते हैं। तो ये मेरा हो गया अभी 5th 6th 7th फाइट, 7th हो गया। 7th हो गया। तो 8th फाइट को हम वो फाइट लड़के आए ही है, उसका बाद और हाँ उसका बाद वाला फाइट एक था
ये वहाँ से आया ही है। तो इस बीच पे एक हमको जितना भी थाई मिला है ऑलमोस्ट मेरे लेवल का मिला है। एक लेग बोल के था, वो हमसे थोड़ा अच्छा था। उसको भी तो हरा ही दिया। हाँ, उसको भी नंबर 7 फाइट था। हाँ, नंबर नंबर 6 फाइट। 6 फाइट, हाँ 6 फाइट। 5 was Kuwaiti। उस पे 6 फाइट में उसका पापा हमको जानता था, और वो भी मतलब वो था मेरा ट्रेनर, और उसका जो पापा था एक बस्ती से आया था वो टाइगर लोग। वाला का हाँ, टाइगर वाला, और वो लोग एक बस्ती से। तो वो बोले जब ऐसे जान पहचान वाला आपस में लड़ता है, एल्बो यूज मत करो। मतलब बेसिकली एक जेंटलमैन्स वे ऑफ फाइटिंग करो, एल्बो यूज मत करो एक दूसरे को। बॉक्सिंग करो, किक करो, नी करो, लेकिन एल्बो यूज मत करो, ऐसे बोल देते हैं उस पे ना। क्यों? क्योंकि एल्बो बहुत फैटल होता है क्या? क्यों? एल्बो कट जाता है, जैसे ये सब आपको काट नीचे देता भी तो है। फटेगा। नहीं, माथा में मारने फिर नीचे थोड़ा बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल है। हाथ से हाँ, होता है ना। अच्छा। तो उस पे हमको वो बोले तो ठीक है बोल के उस पे ऐसे लड़े। हम दोनों एक दूसरे को बॉक्सिंग ही करते रहे, वो की करते गए, हम बॉक्सिंग करते गए, ऐसे टाइप से फाइट था वो। तो वो होने के बाद आपका 8 को बोलिए। हाँ 8 फाइट जो था इस पे हमको एक्चुअली बोलने से उस पे हम वो एक ज़माना का अच्छा फाइटर था वो, जो 8 का जो था, नाम कुछ पता नहीं, लेकिन वो सोमाली जिम जो है पुकेट में, सोमाली जिम वहाँ का वो हेड ट्रेनर था। वो जो वहाँ का खुद ही trainer था। वो खुद ही ट्रेनर था वो जिम का, वो पूरा संभालता था वो जिम का ट्रेनिंग। और एक ज़माना में बहुत अच्छा फाइटर था वो भी ना, आपका ओरोनो जो ईशान बोल के थाईलैंड में एक जगह है नॉर्थ ईस्ट उसका, तो उस वो एरिया का उसका ट्रेनर उसका जिम का था। और जो मेरा ट्रेनर था वो मेरा ट्रेनर का ही सेम पुराना मतलब जिम में था। वो निकलने के बाद तब वो जिम में वो आए, ऐसा हो क्या था। तो ओरोनो बोल के था, तो वहाँ में वो था। तो ऐसा होने के बाद उसका साथ हम लोग उसको हम 4th राउंड में उसको एल्बो से टीके उस पर जीते। वो फाइट बहुत इंटेंस था, वो एक्चुअली एक्सपीरियंस वाला था। उस पर हम ऑलरेडी 2 फाइट करके थोड़ा बहुत इंजरी तो था पाँव में भी ना, ये पार्ट थोड़ा उंगली से उंगली दर्द दे रहा था। फिर भी ऐसे लड़ने मन रहा बोल के मतलब अपॉर्चुनिटी मिला बोल के उस पर लड़ लिया था। उस समय नया नया भी था ना, थोड़ा जोश भी था, लड़ लिया, जीत गया उस पर ना। लेकिन इंजरी एक मिला था, या मेरी रिब एक तो टूट गया था मेरा रिब, नहीं मतलब जो कार्टिलेज होता है रिब का जो कवर करता है आपका, वो टूट के अभी भी बाहर निकल गए वो। हाँ, उस समय जब टूटा था, हाँ। फिर जीता कैसा? मतलब उस समय दर्द नहीं दिया है, मतलब आप बदन गर्म होता है ना, कुछ इतना महसूस नहीं होता है। बट ये तो आदमी का सिस्टम तेरा मतलब खत्म हो सकता है ना इसमें। हाँ, फिर महसूस नहीं हुआ उस पर। तो अभी भी यहाँ में है, ऐसे छूने से मिलता है। तो उस पे जीत गया वो 4th राउंड। उसका बाद फिर आपका इस तरह है, और मेरा ये ग्रैंड फादर का, हाँ ग्रैंड मम्मी साइड का वो था। तो हम फिर आया यहाँ में पोतिन में आए, फिर वो करके फिर हम उसका बाद आपका मेरा 9th फाइट करने के लिए हम थाईलैंड गया था। उस पर थोड़ा ईगो आ गया था, अरे हम इतना जीत रहे एक बार भी तो नहीं हारा है। नहीं हारे अभी तक नहीं clean हारे। record है। हाँ, क्लीन रिकॉर्ड है। आज जीत रहे इतना ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस पे भी जाके जितना ही है वो रिकॉर्ड होके गया था। एक सेकंड, कितना महीना का ये टाइम हुआ फ्रॉम द फर्स्ट डे? आई थिंक इस टाइम में अराउंड 11 मंथ्स हो गया था। 11 मंथ्स, हाँ 11 मंथ्स में मेरा पहला फाइट 1 महीने के बाद ही मिला था ना? हाँ। तो 11 मंथ्स में हम 8 फाइट कर चुका था। और उस समय शायद हाईएस्ट मेरा 1 मंथ का अंडर 3 फाइट वो इसमें बताया ना। हाँ। अच्छा, बिफोर यू गो टू योर 9th फाइट, ये फाइट जितना कहानी सुन रहा है ना, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि ये फाइट क्या बोलता है, कोई फेडरेशन में मिल के जैसा बॉक्सिंग के लिए बनाता है, इसमें जीतेगा उसको जीतेगा ऐसा करेगा। यह तो पिक एंड चूज हो रहा लग रहा है। हाँ, तुम आओ तो उसको भी लेके आएगा, ऐसा होता है क्या? मन मर्जी होता है क्या? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे टाइप से। इवन यहाँ में भी जो अतुर्तो होता है उस पर भी ऐसा ही होता है, मन मर्जी होता है। मन मर्जी टाइप से होता है। आपका टाइटल फाइट जो था वो अलग था, वो आपका वहाँ से चला है ना। फाइट मतलब ऐसा होता है जैसा UFC हो गया, 1FC हो गया, ये लोग एक तो बॉडी टाइप से हो गया, उसका वो ब्रेन में ही वो क्या बोलेगा, वो कंपनी में ही आपका 300-200 फाइटर का रोस्टर होता है। तो अब वो तो नंबर से हाँ, अच्छा। तो उधर से आप रैंकिंग कर सकते हैं, डिवीजन वेट डिवीजन बना के ना। तो उन लोग के लिए वो इजी होता है। और जो अभी जैसा इतना बड़ा शो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना, उन लोग क्या करते हैं, आप शो बनाएगा, फाइटर ढूंढ के लेके आएगा, उसका बाद बस एक शो चलना है बोल के ऐसे चला देता है। पिक एंड चूज ही हुआ ना। पिक एंड चूज टाइप से ही है।
और बस वो देखते हैं कि कौन सा फाइटर ज़्यादा एक्साइट, आदमी को कौन सा फाइटर को ज़्यादा लड़ते हुए देखने मन है, ऐसे टाइप को फाइटर को ज़्यादा देखते हैं। तो आपका साथ भी तो एग्जैक्टली वही हुआ ना। हाँ। आपको बुलाया, चलो लड़ेगा, आप बोला लड़ेगा, फिर हाँ। वैसे में ऐसा ही कोई आया, हाँ हाँ, वही है। तो मिला दिया, वो मैच मेकिंग करा के दोनों को लगा दिया। हाँ, अभी आगे वही, ये भी क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा, नाइट 9th फाइट में ऐसा हुआ, ईगो लेके गया, हाँ उस पे मतलब लेजी हो गया बेसिकली, थोड़ा जीत रहे बोल के इतना मतलब, इंग्लिश से कॉम्प्लेसेंट बोलता है, हाँ इनविजिबल लगता है खुद को। हाँ, ये ऐसा हो के गया, उस पे तो बहुत खराब से मार खाया। अच्छा, हाँ उस पे हारा है, लेकिन TKO नहीं हुआ है। उस पे जो मेरा ओपोनेंट था, हमसे नहीं होने से आपका अराउंड, वो हमसे 5-6-7 किलो ऐसे, हम जब हम अभी तो ओबियसली मेरा जो वॉकिंग वेट है ज़्यादा है, फाइट हम करते हैं 64-65 kg में ना। उस टाइम अराउंड 71, उस टाइम हम था 72-73 में लड़ा। ओपोनेंट जो था मेरा, वो हमसे उससे ज़्यादा में लड़ा है, वो 80 ऑलमोस्ट 80 किलो था। तो अलाउड है मतलब आपका दो किस्म का फाइट होता है ना, जहाँ में एक होता है वेट से चेक होगा पूरा अच्छा से, उस पर आपका वेट लिमिट होगा, वो हिसाब में लड़ना है। और एक होता है जो आपका वार्म अप फाइट्स जो बोलते हैं, बांग्ला जो टूरिस्ट लोग के लिए शो बनाते हैं, तो जो आसपास फाइटर है जिसको जो अभी थाईलैंड में है, लड़ने मन, बड़ा फाइट के लिए जाने मन है, वार्म अप कर रहा है, अच्छा, हाँ, तो उधर जाके वो लोग आपस में लड़े थे। मतलब ऐसे जैसा कि हम भी सपोज हम आया है कहीं से, न्यूजीलैंड से आया, तो लड़ने मन हो, हम रजिस्टर कर सकते हैं ना, हम लड़ने मन हो। हाँ, जिम का आपका कोई कनेक्शन होने से वो आपको लड़ा देगा वहाँ में। हमको बस अपना पर्सनल चीज दिखाना, हम लड़ चुका है, दिखा दें। दिखाना भी नहीं, मतलब आपको वो ये दिखाने वाला जो ट्रेनर लोग होते हैं ना, वो लोग अप्रूव बेसिकली करते हैं। अच्छा, आप मतलब अभी आप बोलेगा लड़ेगा, हम ट्रेनर होगा, हम आपका स्किल्स देखेगा, फिर वो हिसाब से हम रिस्क लेके, अच्छा, हाँ, हम ओके। आपका स्किल्स को देख के उसका हिसाब से हम फाइट देगा, ऐसे टाइप से। अपन मर्जी लड़ नहीं सकता, एक आपका ट्रेनर हाँ या ना बोलने वाला कोई ना कोई तो होगा। हाँ, कोई ना कोई ट्रेनर होगा, वो हिसाब से होगा, जिम या फिर ट्रेनर ना। तो वही है। 9 वाला हारा है। हाँ, 9th वाला लोग पॉइंट्स में आ रहा है, उस पर 3rd राउंड नाम जीता है, लेकिन 2 राउंड वो जीत गया था, लोकी को ज़्यादा आया है। उसका बाद उसका बाद ईगल में हो गया, उसका अभी तक ईगल में ही तो है। हाँ, अभी तक ईगल में था। उसका बाद अभी जो हम करेंगे जिम में जो साइन था फुकेट सिंह, फिर हम वहाँ गया। फुकेट सिंह में जाने का बाद आपका उसका बाद वो जिम को उसका बाद हम बहुत लंबा ब्रेक लिया था, एटलीस्ट 2-3 वीक्स ना। इंजरी भी हो गया था, पाँव में थोड़ा फूल गया था लेफ्ट साइड में मेरा। ये तो इंजरी हुआ है ना। हाँ, फिर पाँव में हुआ है, तो हम ओबियसली हर फाइट का बाद कुछ ना कुछ तो एक जगह तो दर्द देगा ही ना, तो उस पर हुआ है। हम ब्रेक लिया आपका 2-3 वीक्स ब्रेक लिया। फिर हम मेरा 4th वीक को एक फुकेट सिंहा मुआय थाई वो एक तो है, तो उस पर मेरा दोस्त मतलब मेरा बड़ा भाई, दो बड़ा भाई है जो हमको हमेशा मुआय थाई जर्नी में गाइड किए। आशीष, एक है दिल्ली का आशीष रमन सेट्टी, और दूसरा है प्रतीक भैया, और एक है वो भी अभी भी थाईलैंड में है, आपका अनिल मेहता। इंडियन कनेक्शन कब बना? हम तो अभी तक सब कुछ लगा कि यू आर द ओनली इंडियन इन दिस एंटायर। नहीं, वहाँ इंडियन पहले से था, लेकिन बहुत कम था। तो अभी इसका नाम लिया वो लोग नहीं, वो लोग जो दोनों था, आशीष और जो प्रतीक बोला था, प्रतीक भैया और आशीष भैया, वो दोनों हम आने का बाद मेरा 5th फाइट आसपास को उन लोग वहाँ पहुँचा है। अच्छा। हाँ, तो जो अनिल भैया जो था, जब हम मेरा 1st फाइट, 2nd फाइट, 3rd फाइट, सेकेंड फाइट का बाद उसको मिले अनिल भैया को, वो ऑलरेडी वहाँ में उसका 20+ फाइट होके रखा था। हाँ, तो उस टाइम इंडियन हम और अनिल भैया बस था वहाँ में मुआय थाई में। MMA के लिए आता ही जाता है, लेकिन उन लोग थाईलैंड में फाइट बहुत कम करते हैं। MMA वाला जो भी आता है ना, या फिर जो उन लोग जस्ट क्योंकि ट्रेनिंग करने आया है कि यहाँ में इंडिया में ऑलरेडी फाइट होते हैं, क्यों बेकार में इंजरी लेगा, ऐसे सोच के वो माइंडसेट में आके ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसा वाला था, तो वो आपका उस पर हो गया ना, आपका फुकेट सिंह। हाँ, फुकेट सिंह है। तो 9 हारने के बाद फुकेट सिंह हाँ। गया। तो यहाँ से मेरा नया जर्नी शुरू होता है फुकेट सिंह से। तो फुकेट सिंह गया, उस पर हमको ट्रेनर बोला, हम बोले हम आपको जिम फीस तो नहीं दे पाएगा ना, लेकिन आप लेगा तो आप स्पॉन्सर करेगा तो हम रेडी है बोले। तो ऐसा क्यों बोला? पैसा नहीं था? मतलब
पैसा था, लेकिन आप हर मंथ आप देते रहेगा, आप उसको आप लंबा फिर नहीं बेच सकेगा, आपका बजट चला जाएगा। तो स्पॉन्सर होने से वो एक फ़ायदा होता है, आपको बस आपका रहना खाने देखना है। अभी तक लाइक पैसा के बारे में तो बात ही नहीं किया। अभी तक कैसा सस्टेन कर रहा था? ये सब फाइट जीत लिखे। नहीं, अभी तक जिम स्पॉन्सर कर लिया था, उस पे बच गया। और जितना जो भी थोड़ा जो रेंट वेंट जो था वो फाइट से निकल ही जाता था। खाना पीना का जो भी था, हाँ, खुद ही कर रहा था। और घर से कभी कभी तो वो तो देते ही है ना, नहीं मांगने से भी दे देते हैं। हाँ, ऐसा था। तो यहाँ तक हो गया। तो उस पे आपका आ गया फुकेट सिंगा, अभी आ गया हम ना। तो फुकेट सिंगा से फिर मेरा करियर का थोड़ा नया स्टार्ट होता है उस पे ना। जो उसका जो मेन जो ट्रेनर है वहाँ का, क्रूपाट बोल के, उसको हमें वो अभी उसका कनेक्शंस बहुत अच्छा है फिर आपका पूरा फुकेट में, साउथ ऑफ वो जो फुकेट आइलैंड जो है उस पर उसका कनेक्शंस बहुत अच्छा है क्रूपाट का। तो उसको हम हमेशा हम उसको बोल रहा था, आप मेरा थाईलैंड का पापा है बोल के, इसको हमेशा मजाक से बोल रहा था उस पर ना, फुकेट का आप मेरा केयर टेकर, मेरा पापा है, ऐसे टाइप से, गार्जियन टाइप से। तो वो भी हमको ऐसा बोल रहा था, तुम लोग मेरा बेटा जैसे, ऐसे टाइप से। वो रिलेशन अच्छा था। तो क्रूपाट के साथ जब था फुकेट सिंगा में, उस पर आई थिंक ऑलरेडी अभी कितना 8 फाइट हो गया ना, 9 हो गया, 9 हार गया। हाँ, तो मेरा 10 फाइट, वो हमको बोले थे कि एक फाइट करके देखो बोले। 10 फाइट हम किया है आपका, एक इजिप्ट का एक लड़के का साथ किया, इजिप्ट का नहीं, म्यांमार, सॉरी, इजिप्ट का एक लड़के का साथ किया है। हम इसका बाद, हम 9 फाइट का बाद हमको जितना भी ओपोनेंट मिला है सब फॉरेनर मिला है, सिवाय जो मेरा लास्ट ओपोनेंट एक था। हाँ, तो इजिप्ट का एक लड़का था, तो उसको मिला है, उसका साथ लड़ा है। तो उस पर ड्रॉ दे दिया, क्योंकि हमको ऐसा लगा है हम उतना क्या जीता है ना, लेकिन अभी ऑफिशियल का ऊपर है। फिर जो वो जो जिम से आए थे वो भी एक बड़ा जिम था, तो मेरा ट्रेनर लोग बोल रहा था वो बड़ा जिम का है बोल के उसको जिता दे, लेकिन हम तो ऐसे नहीं, सॉरी, ड्रॉ करा दे उसको। हाँ, ड्रॉ कर देता है। और फिर मेरा वाला बोल रहा है हम जीता है, वो बड़ा जिम है बोल के इसको ड्रॉ करा दे, ऐसा बोला। तो लेकिन हम तो इस पे हम कुछ नहीं बोल रहे, हम जीते यार, हम बस बोले जो रेफरी बोलेगा उसको मान लेगा, इस पे क्या बोलते रहेगा कौन जीते नहीं जीते है ना, ऐसा बोल के हो गया। वो वहाँ तक खत्म हो गया उसका। मेरा 10 फाइट ड्रॉ हो गया। अच्छा है, तो 8 तक जीता, 9 में हारा, 10 में ड्रॉ हुआ, तो पूरा टेस्ट कर लिया था। हाँ, 3 ड्रॉ भी टेस्ट हो गया 7 तक। उसका बाद थोड़ा अप डाउन है। उसका बाद मेरा एक तो म्यांमार का साथ फाइट था। तो वो म्यांमार वाला का साथ उस पे भी हम उसका साथ हुआ था। म्यांमार हम लोग खेले, हमको लगा है हम जीत गया बोल के उस पर, क्योंकि वो हमको फर्स्ट राउंड में एक्चुअली नॉकडाउन दे दिया था। तो वो नॉकडाउन की वजह से वो जीते। नॉकडाउन बेसिकली वो होता है, फाइट लड़ रहे, आपका दोनों हाथ, आप वो ऐसा स्ट्राइक किए, चाहे वो पंच हो, किक हो, नी हो, एल्बो हो, कि आपका दोनों हाथ नीचे आ गया ना, उसको नॉकडाउन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो उसमें रुकता है क्या, पॉज होता है क्या? उस पर रेफरी आपको 10 काउंट देगा, जो आपको फाइट लोग में देखते हैं ना, 1 2 3 ऐसा वाला, तो वो 10 काउंट देगा। तो उस पर हमको 10 काउंट दिया है वो। तो वो सेकेंड राउंड में था। उसका बाद 3 4 5 हम उसको पूरा चेस करके नी मारे, लेकिन जो 5th राउंड था हमको लगा हम जीत गया बोल के। 5th राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं किया, हम अपना आराम से वो करके खेल रहा था। तो मेरा ट्रेनर बोले तुम जीत रहा था, तुम उसमें बस क्लिंच करके मारने से तुम आराम से पैसा, मतलब वो राउंड भी निकाल देना था। तो हम उसका नहीं सुनने का कारण हम उस पर हार गया। उस पर हम सीखा है ट्रेनर का हमेशा सुनना है, चाहे जो भी डिफीट है ना, ये सेकेंड डिफीट है ट्रेनर का वजह से। फिर उसका बाद और एक फाइट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का साथ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वाला हम वीडियो देखे। हाँ, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला का साथ हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला का साथ हम जीत गए उसमें। उस पर भी वही सेम, वो लाइव का इस ब्रॉडकास्ट हो रहा था। हाँ वो, हाँ इसका बाद से जो फाइट था उससे थोड़ा, मतलब जो आपका चैनल जो बोलते हैं, चैनल लोग में फाइट करने शुरू कर दे। चैनल 5 जो बोलता है ना, वो क्या होता है? जो आपका थाईलैंड में जैसा हम लोग का यहाँ में DD 1 DD 2 था पहले, तो वैसे चैनल 1 से लेके 23 तक 1 2 ऐसा टाइप से, वो फ्रीक्वेंसी नंबर है। हाँ वो, और वो चैनल का नाम भी चैनल ही, ऐसा ही चैनल दे दिया उन लोग को फ्रीक्वेंसी नंबर के हिसाब से ना। तो
जो चैनल 5 है वो आर्मी लोग का चैनल है, फिर वहाँ पे आर्मी लोग का शो या फिर इवन मुay thai भी होता है। तो ऐसे टाइप से वो लोग ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रन जैसा टाइप से ही है कि गवर्नमेंट वो चैनल को किसी को कोई कंपनी को या कंपनी को मतलब टेंडर में दे दिया। लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था ना ये चीज, और पोस्टर वोस्टर डाल के ना इंडिया नवम अब्राहम, हाँ, तो उससे शुरू हुआ ना इससे पहले भी पहले जितना फाइट था उसमें भी पोस्टर हाँ होता था। तो जो ये फाइट था आपका ऑस्ट्रेलिया का साथ जो था, उस पे जो फाइट हुआ उस पे मेरा हम कितना उस पे भी हम 4 रन में जीत गया था आपका लो किक के कारण, क्योंकि हम कुछ ऊपर में भी लास्ट में कुछ नहीं आने से मेरा लो किक को हम हमेशा ट्रस्ट करते हैं, जो आपका पाव जो है ना उस पे, क्योंकि लो किक जो एक ऐसा चीज़ है जिसपे दर्द आता है आदमी को, उस पे पेन जो बेयर कर सकते हैं वही वो जीतता है। तो उस पे हम जीत गया, आपका वो फाइट जीत गया। उसका बाद आपका आता है आपका ब्राज़ील वाला का साथ फाइट होता है उसका बाद। हाँ, दिस शुड बी फाइट नंबर 12 13। ओके, अभी इस पे नंबर छोड़ देते हैं बात। ऑस्ट्रेलिया वाला तक 13 फाइट था, ओके ब्राज़ील वाला का साथ मेरा 14 फाइट था। ओके हाँ, तो अभी तक हम ब्राज़ील वाला तक मेरा रिकॉर्ड ऐसा था, मेरा 10 विन था, 2 लॉस था, 1 ड्रॉ था। लॉस किस किस से हुआ? एक तो मालूम हो गया, एक लॉस एक तो बर्मा से बर्मा से हुआ है, एक थाई से हुआ है। अच्छा तो ब्राज़ील वाला के साथ हुआ है। तो उस पे भी फर्स्ट 2 राउंड ठीक थे, लेकिन उस पे मेरा क्या गलत हुआ ना, हम वो दिन को वेट जो कट करते हैं फाइट के लिए ना, वेट कट बेसिकली क्या होता है आपका, वेट कट क्या होता है, हर एक फाइट का एक वेट कैटेगरी होगा। ये फाइट फॉर एग्जांपल पाउंड्स में होता है, तो 145 पाउंड्स में फाइट होगा ये फाइट, मतलब ऐसा बोल के उन लोग ऑफिशियल करते हैं। जो प्रोमोटर जो है वो ऑफिशियल करते हैं कि ये फाइट 145 पाउंड्स में होगा। अगर आप दोनों 145 पाउंड्स में आपका वेट को ला सकते हैं जो भी करके, नॉर्मली स्टैंडर्ड मेथड होता है आपका स्वेट को बस निकाल के आपका ना डाइट मेंटेन करके, और जो वाटर वेट होता है वाटर वेट को कट करके जो वेट आता है स्टैंडर्ड मेथड वो होता है। तकलीफ होता हो। हाँ, तो उस पर हम थोड़ा गड़बड़ कर देता है, तो वो उस पर हम हार गया, पॉइंट्स में हार गया। उसका कारण मेरा कुछ ताकत ही नहीं था बदन में, और वो लड़का भी अच्छा था, ऐसा नहीं था हार गया। पॉइंट्स में हार गया वो, उससे बाद पॉइंट्स में हारा है, लेकिन गड़बड़ कर दिया, मतलब आप वेट लूज करते वक्त खुद का ख्याल नहीं रखा। हाँ, खुद का ख्याल नहीं रखा, तो फिटनेस कम हो गया। हाँ, फिटनेस कम हो गया। तो हम तो 3rd राउंड का बाद तो कुछ भी याद ही नहीं था, उसका बाद इतना वो कमज़ोर हो गया था। उससे पहले वो फाइट के लिए हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया था, क्योंकि आदमी लोग सुनने में अच्छा होगा ना, ब्राज़ील एक तो सुन हाँ जीत गया बोल के, तो उस पर हम फिर हार गया, उस पे पॉइंट्स पे हार गया। ब्राज़ीलियन जो फाइटर था वो, मतलब ब्राज़ीलियन जो साउथ अमेरिकन से होता है वो दिखने के लिए हम लोग का थोड़ा सा होता है, वैसे था कि वाइट था वो? नहीं, वो ब्लैक वाला था। ब्लैक वाला था? हाँ, अच्छा, तो और खतरा। हाँ, उसको हम फिर कोच को बोले रिमिक्स करने के लिए ना, वो बोले वो जो छोड़ के बैंकॉक चला गया बोल के, वो लड़का जो इसके साथ लड़ रहा है। उसके बाद आता है मेरा 15 फाइट। वो फाइट के लिए एक्चुअली हम बहुत नर्वस था, क्योंकि वो जो फाइटर हम जिससे लड़ा है वो एक समय का शायद बैंकॉक में भी कोई स्टेडियम का चैंपियन था, वो जो ना पेट करंग बोल के। और वो लड़का एक्चुअली बोलने से अभी तक जितना भी फाइटर से लड़ा है वो सबसे अच्छा फाइटर था वहाँ से। हाँ, और वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आदमी को भी मतलब आपका हाईलाइट रील के वो उसका फेसबुक में भी हर जगह में, मतलब IG यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, और अच्छा शो में लड़ चुका था वो, मतलब सेलिब्रिटी, नॉट एग्जैक्टली सेलिब्रिटी, somebody known in थाईलैंड। हाँ, बेसिकली ऐसे टाइप का फाइटर था। उसके लिए हम बहुत नर्वस था, और उस समय आपका शो को वो भी कर रहा था, और बड़ा से बहुत शायद चैनल उस समय चैनल का भी ओपनिंग कुछ कर रहा था कि बहुत बड़ा फाइटर लड़ रहा है उस पर, जो हम मेरा दोस्त को बोले आगे डॉन बोल के, वो भी वो कार्ड में लड़ रहा है। और आपका ये क्या था, जो एक फ्रेंच फाइटर है वो भी एक समय मुay thai दुनिया में बहुत फेमस था, थाईलैंड में भी फेमस था, वाइट लायन बोलते हैं, सिंह खाओ थाई में, डेमियन आलामोस बोल के, वो भी वो फाइट में लड़ रहा है। तो बेसिकली बिग शो था, बहुत बड़ा शो था, तो उसके लिए हम नर्वस था। मेरा सेकंड फाइट था
उस पे हम लड़ाए। मेरा उस वो फाइट जब लड़ रहा था उस पे ट्रेनिंग भी अच्छे से किए, सब चीज़ अच्छे से किए। उस पे भी एक गड़बड़ हुआ है, डाइट मेंटेन ठीक से नहीं किया है। इसका जिम्मेदार कौन है डाइट का? खुद ही कि कोई और? वो मेरा खुद ही है उस पे ना, किसी को हम ब्लेम तो नहीं न्यूट्रिशन करते। तो होता नहीं ना। न्यूट्रिशन मतलब हम थोड़ा उस पे न्यूट्रिशन चीज़ जो था उस समय को वो कॉन्सेप्ट में हम इतना वो ट्रस्ट नहीं करता था ज़्यादा। ओल्ड स्कूल माइंडसेट एक होता है ना, ये सब प्रोटीन ये सब मिलता है क्या न्यूट्रिशन मिलता है क्या? मिल जाता है, मिल जाता है पूरा, लेकिन हम उस पर वो केयर नहीं था। तो वो फाइट में वो जाते वक्त ये था आपका फर्स्ट दौर। नॉर्मली हम ऑर्थोडॉक्स जो स्टेंस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप राइट खड़ा करते हैं, मतलब आपका जो पावर है ना, जो पावर साइड है बॉडी का, मेरा फॉर एग्जांपल राइट है, तो पावर साइड हमेशा पीछे होता है, जो भी हाँ इस साइड होता है। साइंस भी है हाँ उस हिसाब से। तो और जब फाइट के लिए जब हम लोग खड़ा करते हैं उसको हम लोग स्टेंस बोलते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स होते हैं और साउथ पो होता है जिसका लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो लोग साउथ पो खड़ा होते हैं, तो वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फाइटर था। और हम एक चीज़ ऑब्जर्व हमेशा किया है, थाई ओपोनेंट को स्टेंस चेंज में बहुत प्रॉब्लम होता है। स्टेंस चेंज में? हाँ, स्टेंस चेंज एज इन अभी आप ऑर्थोडॉक्स से हाँ आप अभी ऑर्थोडॉक्स फाइटर है, हम आपका साथ ऑर्थोडॉक्स खेलेगा आपके लिए आराम होगा, लेकिन अच्छा। आपका साथ हम साउथ पो खेलेगा तब आप थोड़ा कन्फ्यूज होगा। समझिए। तो हम ये चीज़ हम ऑब्जर्व किया था पहले ना, बहुत बार ट्रेनिंग करते समय जब भी, और वो एक अच्छा फाइटर था। तो हम उसको वही सोचे ये फाइट में फर्स्ट 2 राउंड हम साउथ पो खेलेगा, लेफ्ट होके खेलेगा, बल्कि जबकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है। यस यस। सेकेंड फाइट थर्ड राउंड से जब मेन राउंड जब शुरू होगा वो भी तो उस पर 100% देगा, हम भी देगा, तब हम अपना राइट में जाके अपना मेन स्टेंस में खेलेगा। ये किसका डिसीजन था? ये आपका था कि ये तो मेरा डिसीजन था। तो गया जो मेरा लास्ट फाइट था 15 फाइट को, वही लास्ट था? हाँ वो लास्ट था 15। उसके बाद लड़ा ही नहीं आप? उसका बाद गैप हो गया थोड़ा इंजरी का कारण, उस पर भी आएगा अभी। हाँ तो ये फाइट सबसे इंटरेस्टिंग था। जैसे आपको हम पहले बताया, जो ओपोनेंट मेरा था उसका नाम हम कभी नहीं भूलेगा। वो हमको बहुत, वो फाइट खत्म होने के बाद हम तो जीत गया फाइट में, लेकिन उसका जीतने के बाद में आई है। पहले आप डर रहा था उससे। हाँ। You were very nervous. You said that this guy is almost like a celebrity status level का था ना? हाँ हाँ And the entire Thailand knew him, right? और जो शो में आपका ये फाइट होना था वो भी इतना बड़ा लेवल पे हो रहा था। हाँ आप कुछ एक फ्रेंच का भी बात बोला, इसका बात बोला, तो हारेगा तो बुरी तरीके से बेइज्जत होगा आपके सामने। तो ऐसा था। तो वो शो में बेसिक इवन आपका जो फुकेत जो है, फुकेत आइलैंड, उधर का जो मेयर है वहाँ का, वो भी आया था, फुकेत का मेयर, वो फाइट देखने के लिए। अच्छा। हाँ तो वो इस हिसाब से वो फाइट बहुत बड़ा था। तो फाइट हुआ, उसका बाद आपका वो उसका हम फाइटर, हम जिस दिन हम मालूम चले उसका साथ मेरा फाइट है, हम कुछ नहीं किया, हम उसका फाइट ही देखते गए। हर रात जब सोएगा नींद नहीं आने से उसका फाइट हम थोड़ा देखेगा, उसका हम ऑब्जर्व करेगा, उसका जब भी लड़ेगा। हर किसी का टेक्निक होता है, हम उस पर हम हमेशा हर फाइटर का हम देखते हैं, चाहे वो मतलब उन लोग ये नहीं देखते टेक्निक। जैसा फॉर एग्जांपल हम माइक टायसन हो गया या फिर जॉन जोन्स हो गया, पर जो भी फाइटर है उन लोग का हम टेक्निक नहीं देखते, उन लोग का फाइट का जो बाहर जो होता है, मतलब उन लोग का थॉट प्रोसेस कैसा है। अच्छा, हाँ अच्छा, कि माइंड स्टडी करते हैं बेसिकली। लड़ने से पहले फॉर एग्जांपल जॉन जोन्स हो गया, वो लड़ने से पहले क्या आदमी को क्या ब्रेक डाउन करते हैं। माइक टायसन हो गया, वो लड़ने से पहले वो उसका फाइट को वो कैसा ब्रेक डाउन करते हैं। बड़ा फाइटर लोग मतलब क्या? मतलब जैसा ओपोनेंट स्टडी कैसा करता है। अच्छा। हाँ, ओपोनेंट को स्टडी कैसा करता है, वो कैसा करता है। हाँ। अच्छा। तो हम ये बेसिकली वो देखते हैं कि वो बड़ा फाइटर जो है उन लोग अपना ओपोनेंट को स्टडी कैसा करता है। अच्छा। हाँ, वो एक तो उससे एक तो आइडिया मोटा मोटी आ जाता है कि इन लोग ऐसा करते हैं, क्या कारण के लिए करते हैं और क्यों मतलब उसे करते हैं। तो उस पर हम अच्छा लगा है जॉन जोन्स का जो स्टडी ब्रेकडाउन। वो फाइट से पहले हमेशा वो देखते हैं कि आप जब उसको फॉर एग्जांपल जैब मारेगा, पंच करेगा, उसका फर्स्ट मूव क्या होता है वो देखता है। मतलब इंस्टिंक्टली हर फाइटर का एक मूव ऐसा होता है कि वो इंस्टिंक्ट वो वर्ड भूल गया, स्लिप हो रहा है, इंस्टिंक्टिवली। हाँ, इंस्टिंक्टिवली नेचुरल है, नेचुरली। हाँ मिलावट नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। वो चीज़ निकलेगा। जैसा किसी का होगा, किसी को आप
पंच मारेगा, लात अचानक से वो निकलेगा ही निकलेगा, आप जो भी करो। वो थक जाने से भी वही करते रहेगा, ट्रेनर मना करते हुए वही निकलेगा। हाँ वही निकलेगा, वो कुछ भी करेगा वो करेगा, वो थक जाएगा फिर भी वही करेगा, वो उसका स्ट्रॉन्ग मूव भी वो होगा और वो थक जाने से भी वही करते रहेगा। वो एक तो होगा, वो हो गया। और दूसरा होता है आपका स्टेंस, जैसा आपको हम आगे बोला स्टेंस का, आपका कई कबार क्या होता है ना, आपका जो पीछे साइड है वो आपका ऑर्थोडॉक्स आप है ना, फॉर एग्जांपल, और एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर पकड़ लेगा, उसका राइट साइड जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका राइट साइड स्ट्रॉन्ग होने से भी वो जब वो पहले लगेगा ना, उसको कुछ भी लगेगा, वो अपना लेफ्ट से शुरू करेगा हमेशा, चाहे वो जैब करेगा या फिर हुक मारेगा, जो भी करेगा। रीजन क्या है? मतलब ये हुक पंच नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है क्या राइट साइड को? नहीं, मतलब काउंटर अटैक। अच्छा, काउंटर अटैक लेफ्ट साइड से करेगा, ऐसा भी होता है कोई कंफर्टेबल बॉडी, मतलब ट्रेनिंग में आदत हो गया या फिर कुछ भी नेचुरल हैबिट होगा आदमी का ना, तो वो चीज़ स्टडी करते हैं कि जब उसको कोई मारता है तो वो उसका जो नेचुरल काउंटर जो कहाँ से आता है, लेफ्ट से आता है, राइट से आता है, पंच से आता है, पाव से आता है, नी से आता है, एल्बो से आता है, और वो नेचुरली दूसरा हो गया। एक आपको बता दे उसका, एक तो जो नेचुरल मूव मतलब इंस्टिंक्टिवली जो एक तो अटैक आता है वो हो गया, किक हो, पंच हो, जो हो गया। दूसरा हो गया साइड, आपका कौन सा साइड से और कौन सा साइड से और कौन सा मूव ज़्यादा करता है। और थर्ड हो गया इंस्टिंक्टिवली, जब आप उसको प्रेशर देगा या फिर जब वो मारने आएगा किस साइड वो मूव करता है। कोई होता है जैसा आपको यहाँ से आपको स्ट्रेट, आपको जब कोई पीछा करेगा, कोई लोग होते हैं लेफ्ट साइड जाने ज़्यादा प्रेफर करते हैं नेचुरली, मतलब भाग रहा है। हाँ, मूव मतलब एरिया, मतलब नया स्पेस खोल रहा है अटैक करने के लिए। अच्छा, भागना बोला रॉन्ग होगा ना? भागना बोलना रॉन्ग होगा मतलब क्या बोलेगा, मूव बोलना बेहतर होगा। हाँ, मतलब वो बेसिकली अपना स्पेस ढूंढ रहा है, अपना पोजीशनिंग ढूंढ रहा है, पोजीशनिंग बोल देगा। हाँ, अपना वो तैयार कर रहा है। हाँ, अपना एक काउंटर खोलने के लिए जगह ढूंढ रहा है। हाँ, तो वो स्टडी करते हैं उसको कौन सा साइड जानने ज़्यादा पसंद करते हैं नेचुरली उसका, तो उस पर वो उसको हम देखते हैं हमेशा। तो हम वो जो अभी हम मेरा स्टडी को बोल दिया जो हम बाकी ग्रेट फाइटर लोग से सीखा है ना, अभी हम खुद का वो बोलेगा। वो मेरा पेट कारोन का जो फाइट लीडिंग था उस पर हम मेरा मेंटेलिटी, मतलब हम क्या सोच के वो किया, तो उसका हम जब भी फाइट देखते हैं उसका एक चीज़ था, जो उसका राइट किक जो था, राइट किक और राइट क्रॉस, उसका जो भी होता है, उसका जो लीड साइड से जो होता है, आपका हुक हो गया, जो इवन जैब हो गया ना, या फिर फ्रंट से जो टीप होते हैं, ये सब बहुत कम निकलते हैं। उसका एक चीज़ निकलता है हमेशा, क्रॉस और किक ज़्यादा निकलता है। तो हम उसको ही स्टडी करके उसका हम ट्रेनिंग करते समय पूरा में हम उसको, मेरे दिमाग में बस वही चीज़ चल रहा था, ये लड़का का राइट साइड चलता है और वो आपका मूव करने से इस साइड वो बेसिकली आपको आने देगा और आपका पीछे मतलब इस साइड ज़्यादा मूव करेगा। आप अगर यहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड वो ज़्यादा मूव करके आपको यहाँ में किक करने ट्राई करता है। आपका जो ये एरिया है ना, वो हम स्टडी कर ले, वो देखा है। तो वो हो गया, तो इसीलिए। और हम जो अभी इसमें आता है, मेरा एक तो बहुत बड़ा, जिसको हम बड़ा भैया भी मानते हैं, अभी तो हम आशीष भैया लोग को बोल दिया, वो लोग तो है ही है ना, प्रतीक भैया। हाँ, प्रतीक भैया, आशीष भैया, अनिल भैया, ये तीन को बोल दिया। उसका बाद एक तो जिम में एक तो हम मिला है, थाई लड़का था, उसका फाइट नेम फेट नामगा में, वो एक समय में बहुत बड़ा फाइटर था बैंकॉक में। उसका कुछ प्रॉब्लम हो के शायद वो डेट में फंस गया, कुछ भी हो गया, वो फुकेट में आके, जो हम ईगल बोल रहा था, वो वहाँ में आके ट्रेनिंग कर रहा था उस समय ना। तो उसका हम स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और वो हमको बहुत चीज़ सिखाया भी है, कैसा लड़ो, कैसा मत लड़ो। फ्रेंडशिप में सिखाया वो जो ना, वो खुद फाइटर है। तो एक टीचर से सीखना अलग होता है, और ऐसे अपना जो कलीग होता है फाइटर, उससे एक तो हर किसी का अपना कला होता है ना। गेम में हमसे सीनियर है, वो लोग तो 6 साल से लड़ रहे हैं, हम तो यहाँ में आके 21-22 में लड़ने शुरू किया। हाँ, एकेडमिक्स लाइन में टीचर से कम क्लास में से ज़्यादा सीखता है ना। हाँ, ऐसा टाइप से वो मेरा वो था। तो वो हमको बहुत चीज़ सिखाया। तो उसका हम वो देखता है, वो जब भी फाइट करता है, वो हमेशा जो आपको हम बोले, हम वो लड़का को जब आपका मेरा 15 फाइट जब हम लड़ने जा रहा था, उसको हम 2 चीज़ में हम उसको हम हमेशा जो आपको हम जैसे बोले, मेरे स्टेंस चेंज। हाँ, लेफ्ट एंड राइट स्टैंड। फर्स्ट 2 राउंड हम एकदम जो आपका लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग जो है
उसको साउथ पो बोलते हैं, राइट साइड स्ट्रॉन्ग ऑर्थोडॉक्स। एंड यू आर ऑर्थोडॉक्स। हाँ ऑर्थोडॉक्स, नेचुरली ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन वो फाइट के लिए हम साउथ पो पूरा प्रैक्टिस किया तो पूरा थ्रू आउट द ट्रेनिंग हम स्विच करके खेले, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा करके। वो ट्रेनर नहीं पूछा ये क्या कर रहा है? पूछा है बहुत हमको, तो वो फाइट का बीच में यहाँ में ऐसे भी मतलब मारा था ट्रेनर जो ना, तुम लेफ्ट नहीं क्यों लेफ्ट खेल रहे बोल के, तुम राइट है राइट खेलो, ऐसा बोल के। तो हम उस पर हम अपना जिद में हम खेले, वो जो फाइट था ना, ऐसे एक्सपेरिमेंट करेगा बोल के क्या होता है बोल के। तो हम फर्स्ट 2 राउंड इस लेफ्ट में खेल लिया, उसका बाद वो उस पर जो हम मेरा वो सीनियर को बोला था ना, उसको नाम हम लोग थाई में बड़ा को फी बोलते हैं। Okay. तो फी ए नाम जो ए तो फिर वो हमको हमेशा सिखा, वो जब भी फाइट करता था कोई बड़ा फाइटर से, कॉन्फ्यूज कराता है बेसिकली, कौन सा अटैक को पहले यूज़ करेगा, राइट से ना लेफ्ट से। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक राउंड लेफ्ट खेलेगा, एक राउंड राइट खेलेगा, एक राउंड लेफ्ट खेलेगा, एक राउंड राइट खेलेगा, ऐसा करके वो बेसिकली कन्फ्यूज कराते हैं। और राउंड का बीच में वो चेंज नहीं करता था। बहुत लोग होते हैं राउंड का बीच में चेंज करते हैं, तो उस पर आदमी लोग थोड़ा पकड़ लेते नहीं पकड़ लेते वो। हाँ एक राउंड ये, एक राउंड ये, एक राउंड ये, एक राउंड ये, फिर जो मेन राउंड होगा अपना मेन उस पर आके वो पूरा खेलेगा। अगर वो यहाँ अपना डोमिनेंट एरिया में जीत रहे तो वहाँ खेलेगा, नहीं तो चेंज करके वहाँ में खेलेगा। वो खुद ही जज कर रहा है ना। हाँ। और उसका ट्रेनर भी शायद उसको बोल रहा था होगा पीछे से। ठीक। तो वो आइडिया लेके गया, फर्स्ट राउंड हम गए, वो सोचा वो कंफर्टेबल हो गया था, फिर धीरे धीरे हम लेफ्ट थे पकड़ नहीं पाया ना। हाँ फर्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में ने तो फर्स्ट 2 ऐसे खेल लिया, तो थर्ड राउंड को उसको लगाया हम, फिर वो होगा तो उसका जो रेंज जो कवर होता है ना, हम फर्स्ट 2 राउंड और साउथ को खेले, तो उसका कारण उसका रेंज जो था उसका ख़राब हो गया। तो अभी वो हमको किक करता है, सामने से किक कर रहा था, हम बस ऐसा करने से उसका जेब लग रहा था उसको। तो ऐसा होके वो जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होके, तो हम उसको आउट पॉइंट करने शुरू हो गया था उस पर ना। तो ऐसा हो कि राउंड 4 में एक तो लकीली मेरा एक एल्बो लग गया उसको क्लिंच समय में, तो हम वो उस पर उसका हमको टीके विन उस पर मिल गया फिर। टीके क्या? हाँ टीके कर गया। हाँ लेकिन वो हम जीते वो फाइट, हमको एक बहुत बड़ा तोहफा दे, जिसका वजह से हम 1 ईयर एंड हाफ ऑलमोस्ट फाइट ही नहीं कर पाए। वो मेरा ये हाथ भी तोड़ दिया था, मतलब हेयरलाइन फ्रैक्चर था, वही हम जो बोला स्टेंस चेंज। और आगे जो हम न्यूट्रिशन का बात कर रहा था, पोर न्यूट्रिशन का वजह से आज ये मेरा हालत हुआ था, ये था। वाह मजा आ गया रे। हमको एकदम आप बात कर रहा था, सर पे मेरा मूवी चला रहा था। आपके पास वीडियोस होता होगा ना? हाँ होगा, तो हमको प्लीज दीजिएगा। आई विल रियली प्ले देम, या थोड़ा क्लिप्स प्ले करेंगे। इसका कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं होगा? थोड़ा कॉपीराइट तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड प्ले करेंगे लास्ट को वाला चीज को। तो अभी जैसा आपने जो बोला है कि बिकॉज उसका आपका चेंज ऑफ स्टैंस का वजह से वो कंफ्यूज होके वो आपको इस तरीके से अटैक करता है, वैसा उस पर जैब पहुंच रहा था ना। तो उसका दिमाग खराब हो गया बेसिकली, उसका माइंड टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके बाद बदन भी टेढ़ा मेढ़ा हो। तो ये हमें साइकोलॉजी का खेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। माइंड गेम, फिजिक्स तो होगा ही, माइंड का स्ट्रेंथ नहीं बोलेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है ना। वो हिल गया तो प्रॉब्लम हो गया। इस पे हम एक्चुअली एक डेलिबरेट टॉक करना चाहता है, एक फाइटर का माइंड क्या होता है। यू आर मोस्ट एक्सेसिबल फाइटर फॉर मी। आपके साथ हम दोबारा शूट करना चाहेगा जिसमें हम सिर्फ माइंड और साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ठीक है। ये तो आपका जर्नी था, ये था इंट्रोडक्शन टू माय ऑडियंस की। देखिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और बेल्ट जीता है ना आप, तो यू आर समबडी हु हैज द बेल्ट। क्योंकि मैं देखा हूँ आपको खड़ा होते हुए। थोड़ा सा बताइए वो बेल्ट क्या, मतलब बेल्ट का कॉन्सेप्ट भी मुझे नहीं पता। कभी किसी को मेडल मिलता है, कभी किसी को ये मिलता है, अवार्ड मिलता है, किसी को बेल्ट मिलता है, ये सब क्या है? अच्छा, जो थाईलैंड में होता है, हर स्टेडियम का ना वेट कैटेगरी वो स्टेडियम का मालिक के हिसाब से होगा, या फिर जो वो स्टेडियम का ओनर हिसाब से होता है, तो वो वेट कैटेगरी का एक चैंपियन होते हैं। तो चैंपियनशिप बेल्ट बोलते हैं। हाँ बेल्ट वो स्टेडियम का। फॉर एग्जांपल अभी सबसे बड़ा स्टेडियम है राजदमनन, उसका एक बेल्ट होगा हर वेट कैटेगरी के लिए। तो ऐसे टाइप से हर स्टेडियम का बेल्ट होता है। तो हम जो स्टेडियम में खेला था, हम स्टेडियम का बेल्ट तो नहीं था, वो एक्चुअली था आपका जो शो था, सिंह पातोंग जो शो था, सिंह पातोंग को मैंने गूगल किया था, उसमें लिखा था कि अगर सिंह पातोंग का स्टेडियम में आपने खेल लिया तो बिग डील बोल के।
वहां से मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानने का और मन किया, वो क्या है फिर? सिंह पातोंग बेसिकली आपका साउथ थाईलैंड जो है हाँ। उधर का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शो है। सिंह पातोंग है, उसका बाद और एक तो आपका खो सामुई में और एक होता है उस पे ना, पेट बुंचा स्टेडियम बोल के उस पे एक होता है। तो ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट शोज इन साउथ थाईलैंड है। ओके। बेसिकली अगर आप वहाँ जीत रहे और आप वहाँ में डोमिनेट कर रहे, देन यू आर, जो ट्रेनर लोग का हिसाब से, ट्रेनर का माइंडसेट से बोल रहे, देन यू आर क्वालिफाइड टू फाइट इन बैंकॉक। ऐसे टाइप से एक तो अनसेड रूल है। अच्छा। हाँ। बैंकॉक वो एक और बड़ा सपना है हाँ ना? हाँ, बैंकॉक सबका सपना है एट द एंड लड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ में अगर ठीक है 2-3 बार हो गया, देन यू आर, वो एक अनसेड रूल है जो हर फाइटर का अंदर होता है। ऐसे टाइप से आपका बेसिकली स्किल चेक करने का वो होगा। ऐसा स्किल चेक आपका टेम्पल जो अभी आपको हम बोला था, टेम्पल फाइट फेयर वहाँ से होता है। वो लेवल में आप जीत रहे, फिर आप जो हम लोग जो स्टेडियम में खेला है, आपका बांग्ला स्टेडियम हो गया, पातोंग स्टेडियम हो गया, ये सब ना वो हो गया, रावाई स्टेडियम, ये सब हो गया, फिर बहुत स्टेडियम होगा। उसका बाद जो लास्ट होता है आपका चैनल 5 लोग का हो गया, टीवी चैनल लोग का जो स्टेडियम हो गया, अच्छा। उसका ऊपर है आपका फिर जो एकदम ग्लोबल लेवल का 1FC हो गया, ये सब हो गया, ग्लोरी, राइजिन, ये सब। ये आप जब लड़ता है, यू फाइट फॉर योरसेल्फ, राइट? नॉट फॉर योर कंट्री, बट हमेशा इंडिया का नाम होता है। हाँ। वो जरूरी होता है क्या दिखाना कि किस कंट्री से बिलोंग करता है? हाँ, वो भी ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली मतलब जब लड़ता है अपना कहीं ना कहीं तो आ जाता है कि हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम जीतेगा तो, क्योंकि एक स्टिग्मा एक है, मतलब बस वहाँ पे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्टिग्मा है कि इंडियन फाइटर लोग थोड़ा कमज़ोर होता है, ऐसा बोल के कि 2-3 लगने से गिर जाता है, ऐसा टाइप से ना। तो वो स्टिग्मा को भी अगर रॉन्ग प्रूफ कर पाएगा तो अच्छा लगता है ना खुद को, कि ऐसा हर कोई ऐसा नहीं होता है बोल के। तो ऐसा दैट मीन्स आपको, हम तो अरुणाचली है, इंडियंस लोग भी आपको एक्चुअली वो रिगार्ड्स रिस्पेक्ट देना चाहिए। व्हाट यू से? अभी वो सब लोग डिसाइड करेगा। बिकॉज इफ यू आर रेजिंग आवर फ्लैग, मतलब विद रिस्पेक्ट, तो डेफिनेटली वो तो हाँ। प्राइड ले रहा है इंडिया के लिए, तो हाँ। लगता है इंडियंस शुड आल्सो नो हु यू आर। बाय द वे, या मुआ थाई का एक कम्युनिटी वाला आपको तो जानता होगा ना? हाँ, इंडिया का जानता है, इवन MMA कम्युनिटी वाला भी जानता है। बॉक्सिंग मिजोरम ये सब का थोड़ा बहुत पता है, हम वहाँ जाके आए। अरुणाचल का भी बॉक्सिंग कम्युनिटी लोग पता है। ठीक है, हम इस लेते ही, तब तो नेक्स्ट एपिसोड में जैसे मैं बोला, पहले तो मैं साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके अलावा और ये ब्रॉडर टेक्निकलिटीज है, जैसे आपने 1FC बोला, राइजर कुछ नाम लिया, फिर UFC एग्जैक्टली क्या है, UFC इतना फेमस क्यों है, इतना मनी मिंटिंग एक सिस्टम भी बन गया, वो क्या है, वहाँ तक कैसा पहुँच सकता है, एंड वेयर कुड यू रीच विथ योर, आपके पास जितना टाइम बचा है एज का हिसाब से, और सपोज आप हर टाइम ओपोनेंट को टिको करता है, तो आप कहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब वेयर इज योर पिनेकल, वो भी हमको जानने का मन है। अगली बार में बात करेंगे। आज का डिस्कशन आपका पर्सनल जर्नी में 1 घंटा लग गया, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्रिम एनीथिंग, जो कहानी है निकला है वैसा ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम। ठीक है।